हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। बहुत सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर एक कोर्स की डिमांड कर रहे थे, तो मैं एक इंटायर कोर्स ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, लोग क्यों डिजिटल प्रोडक्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं, और अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो क्या मैथ्स निकल के आती है अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, और इसमें कौन कौन से टूल्स का जो है वो यूज होता है। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई लैंडिंग पेज बनाना है, तो वो इंटायर लैंडिंग पेज आप वर्डप्रेस और एलिमेंटर की मदद से किस तरीके से बना सकते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थर्ड, हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अब आपका डिजिटल प्रोडक्ट रेडी है, अब आपका जो लैंडिंग पेज है वो रेडी है, बट सेल करने के लिए आपको मेटा एड्स रन करने पड़ेंगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आपको करनी है, किस तरीके से आपको ट्रैकिंग सेटअप करनी है, क्या कैंपेन स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, और किस तरीके से अपने एड अकाउंट को स्केल करना है, ये सारी चीजें मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद लास्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि भाई जो लोग ऑलरेडी आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स को परचेज कर चुके हैं, अगर उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको नर्चर करना है फर्दर किसी और हाई वैल्यू के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। और ये सारा एक इंटायर इकोसिस्टम मैं आप लोगों के लिए कोर्स के फॉर्म में एक ही वीडियो के अंदर लेकर आ चुका हूं। सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। हम लोग बात करेंगे कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के, लोग क्यों इनको सेल करते हैं। हमारी मार्केटिंग के अंदर अगर हम फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स कहां पर जो है वो फॉल करते हैं। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैथ्स बिठाने की कोशिश हम करें तो किस लेवल पर आकर हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इन सबको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे पहले वीडियो के अंदर। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना एक लैंडिंग पेज जो है वो बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा लैंडिंग पेज का। इस टाइप का हम लोग लैंडिंग पेज बनाने की कोशिश करेंगे जो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को, किसी भी टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। हम लोग जो एग्जांपल लेंगे वो हो सकता है कोई चेक लिस्ट हो, या फिर कोई फॉर्मूले की कोई लिस्ट हो, वो हो सकता है, या फिर एक छोटा सा कोई कोर्स हो सकता है जिसको आप सेल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो वो सारे हम लोग एग्जांपल्स लेंगे। थर्ड वाला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फेसबुक एड्स के ऊपर, क्योंकि जब आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो बेसिकली आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। तो फेसबुक एड्स आज के टाइम में आपको किस तरीके से यूज करना है डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, क्या प्रॉपर कैंपेन स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है, अगर ट्रैकिंग वगैरह की सारी चीजें हम लोग को जो सेटअप करनी है वो सारी चीजें हम लोग सेटअप करेंगे बहुत स्क्रैच से। थर्ड वीडियो के अंदर सारी चीजों को हम लोग टेक्निकली सीखने वाले हैं। फोर्थ वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बाद एक सब्सक्राइबर आपके पास आता है, मतलब जिसने भी परचेस किया वो काइंड ऑफ अ सब्सक्राइबर हो गया आपके डिजिटल प्रोडक्ट का, या आपका कस्टमर हो गया। बाद में वैल्यू लैडर में आप उसको दोबारा दूसरे प्रोडक्ट्स किस तरीके से सेल करेंगे सो दैट आप वहां से मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो निकाल सकें, बिकॉज जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वैल्यू लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप ऑफ द फनल में ही यूज होता है। तो ये वाला हमारा पहला वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली लो टिकट वैल्यू के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे बहुत सारे सिनेरियोज में आपने देखा होगा 99 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, या फिर 199 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, या 399 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं तो चेकलिस्ट हो गई, राइट। जैसे अगर मैं लॉन्च करना चाहूं तो मैं गूगल एड्स की चेकलिस्ट जो है वो बना सकता हूं, और इसको मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरीके से सेल कर सकता हूं। अगर हमारे डिजिटल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप हमारी जो कोर्सेज की वेबसाइट है उसके ऊपर आ सकते हैं, और यहां से आपको जाना है ये वाला जो हमारा कोर्स है। तो ये बेसिकली कोर्स नहीं है, काइंड ऑफ अ डिजिटल प्रोडक्ट ही। जैसे अगर आप देखें तो गूगल एड्स की चेकलिस्ट है, यहाँ पर मीडिया बाइंग शीट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स है, इनको हम लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मेंशन किया और उसको हम यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स छोटे से कोर्सेज भी हो सकते हैं, राइट। ये आपके वीडियो कोर्सेज भी हो सकते हैं, ये कोर्सेज आपके बुक्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं जिनको आप ई बुक्स बोल सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स आपके प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी हो सकते हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपकी स्क्रिप्ट्स भी आ जाएंगे, आपके कोर्स भी आ जाएंगे। जैसे मैं गूगल एड्स के ऊपर काम करता हूं तो गूगल एड्स में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो है वो यूज होती हैं, फाइन, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स जो है वो यूज होते हैं, उनको भी आप डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होती हैं, उनको आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। थीम्स वगैरह को, प्लगइन्स वगैरह को, ये सारी चीजें डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही आती हैं। प्लगइन्स वगैरह थोड़े सा कभी कभी सास में भी आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कैटेगरी में भी आ जाती है, बट वो एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज होती है तो बहुत सारे लोग प्लगइन्स वगैरह को भी डेवलप करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी चीज ये आती है कि भाई आखिर लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना क्यों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हाई प्रॉफिट
परसेंटेज, कोई प्रोडक्ट तो है नहीं यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट लगे, आपको एक बार जो है डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल कोर्स की अगर मैं बात करूं तो एक बार आपको उसको क्रिएट करना है और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा आपकी कैपिटल नहीं लगती, इसलिए आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हाई होता है। फाइन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बट केवल यही चीज नहीं है जिसकी वजह से लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में एक दो और प्रॉब्लम्स है। आप जब उनको स्केल करते हैं ना तो बहुत लंबे समय तक आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को स्केल नहीं कर सकते, बिकॉज उसका जो टाइम है वो निकल जाता है और एक काइंड ऑफ सैचुरेशन जो है वो आ जाता है। तो फिर आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो लाने पड़ेंगे। तो जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक उससे जो फायदा है वो उठा सकेंगे, राइट। इसमें आपको बहुत ही कम जो सपोर्ट है वो देना पड़ेगा। भाई कोई आफ्टर सेल सर्विस वगैरह तो इसके अंदर होती नहीं है, या आफ्टर सेल सर्विस के लिए कोई आपको टीम वगैरह रखने की जरूरत है नहीं, राइट। पोटेंशियल टू स्केल तो होता है इसके अंदर, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये एज अ प्रोडक्ट ना सैचुरेट हो जाता है मार्केट के अंदर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी डिजिटल प्रोडक्ट से 10 करोड़ का रेवेन्यू कर लूं या 50 करोड़ का रेवेन्यू कर लूं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप बाद में प्रोडक्ट को और ज्यादा इवॉल्व नहीं करते या और बेहतर नहीं बनाते और उसके और वर्जन जो है वो नहीं बनाते, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर, राइट। बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल टू स्केल है। भाई कितना ही आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, जो आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आपने अपना जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो बना दिया, तो कोई बहुत ज्यादा आपके एफर्ट्स रखते नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा आपके एफर्ट्स लगते नहीं है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो पोटेंशियल टू स्केल बेहतर रहता है, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड। भाई ऑटोमेटिकली आप के लैंडिंग पेज से जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है, उसको जो है वो एक्सेस मिल जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटेड होती हैं। आप एड्स ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, राइट, मतलब सेल्स आपकी जो बेसिकली है वो एड से ऑटोमेटिकली आ रही है। तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाती हैं, आपको मैनुअल कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कम होता है, मैंने बताया। पिवट इज इजी, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप कोई फैक्ट्री लगाकर जो है वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो यहां पर अगर प्रोडक्ट नहीं चलता है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपको पिवट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो तुरंत का तुरंत कर देते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ही कम लगा होता है और कोई ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते आप, जिसकी वजह से पिवट करना मुश्किल हो जाए। लेकिन नुकसान भी है, राइट। नुकसान क्या, लोग इसको आसानी से कॉपी कर लेते हैं। तो वहीं पर मैं बता रहा हूं आपको, कॉपी कर लेंगे लोग, टेलीग्राम वगैरह में इसको सेल करने लग जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होता है कि जो स्केल करने का पोटेंशियल होता है वो वहां पर किल हो जाता है। तो स्केल करने का पोटेंशियल तो है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज में स्केल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो जाता है। अब अगर मैं फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वैल्यू लैडर के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप ऑफ द फनल के अंदर एक्ट करते हैं। अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब यहां पर आप नीचे जो मैंने फनल का एग्जांपल लिया है वो आप देखेंगे। जब मैं फनल की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि क्या बेसिकली प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स टू ब्रॉडर ऑडियंस एट लो एओवी, मतलब बड़ी ऑडियंस को आप कम एओवी के ऊपर एक डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं यूजिंग मेटा एड्स। आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, यूट्यूब एड्स यूज कर सकते हैं, और लैंडिंग पेज से आपको जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है वो सेल करना है। सेकंड जो स्टेप होता है इस फनल के अंदर वो क्या होता है कि जब आप यहां पर सेल कर रहे होते हैं तो जिसको भी आपने सेल किया आप उसकी ईमेल आईडी को कैप्चर करते हैं। उसकी ईमेल आईडी को कैप्चर करने के बाद आप, क्योंकि आपको ईमेल आईडी मिल गई यहां पर आपको फोन नंबर भी मिल गया, फाइन। सो आप ईमेल आईडी को किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर सेंड कर सकते हैं। अगर आपको फोन नंबर मिल गया तो आप अपने व्हाट्सएप एपीआई के टूल के अंदर जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं फोन नंबर को, और फर्दर जो है फिर वो ईमेल मार्केटिंग टूल से आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो अपने फायर करते हैं। बिकॉज एक बार तो आपने उस पर्सन को एक्वायर कर लिया जिसने आपका कोर्स जो है वो भी खरीद लिया, और फिर बाद में आप उसको दूसरा प्रोडक्ट या हाई वैल्यू का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए आप जो है वो ईमेल्स उसको सेंड करते हैं, ईमेल्स के सीक्वेंसेस सेंड करते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं या हायर वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेल करने की कोशिश करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली वैल्यू लैडर का कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है। तो पूरा सेटअप हम लोग प्रैक्टिकली आगे भी देखेंगे, और वही चीज मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन करी हुई है, फाइन। अब आप सोचे कि आप यहाँ पर गूगल के सर्च कैंपेन्स को भी यूज कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जो सर्च कैंपेन्स की कॉस्ट है ना वो ज्यादा आती है, तो अगर आप इसको यूज भी करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आप यहां से नहीं उठा सकते। दूसरी बात, सर्च कैंपेन्स में अगर मैं कीवर्ड्स के वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है, राइट, कीवर्ड का वॉल्यूम। तो आप बहुत ही लिमिटेड पोटेंशियल को कैटर कर पाएंगे। तो क्योंकि आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा ऑडियंस को सेल करने की जरूरत होती है, हाई नंबर ऑफ ऑडियंस को सेल करने की जरूरत होती है, इसीलिए आपने एक छोटा
कम कॉस्ट का डिजिटल प्रोडक्ट बनाया होता है, सो दैट आपका प्रेजेंस एक बार हो जाए और आप एक काइंड ऑफ पहला फिल्टर लगा सके कि भाई ठीक है, ये वो लोग हैं जो मेरे पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं, मेरे आगे की सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे किसी आगे के प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला प्रोडक्ट केवल एक काइंड ऑफ अ फिल्टर जो है वो यूज होता है टॉप ऑफ द फनल के अंदर। तो अब आई बिलीव आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्ट एज अ टॉप ऑफ द फनल। वैल्यू लैडर का क्या कॉन्सेप्ट है? वैल्यू लैडर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सबसे पहले सेम पर्सन को आपने $10 का कोई प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद सेम पर्सन को आप $30 का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके बाद सेम पर्सन को आप $100 का कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द वैल्यू लैडर। तो वैल्यू लैडर में जो सबसे टॉप ऑफ द फनल की अगर मैं बात करूं, जो कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपका डिजिटल प्रोडक्ट होता है। और एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो हमारे अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं। अब थोड़ी सी हमको मैथ्स समझनी है कि एग्जैक्टली जब आप एड्स रन करना शुरू करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, किस टाइप से आप एड्स रन करेंगे, कितनी अप्रोक्सीमेटली जो एक्विजिशन है वो आएगी और किस स्टेप पे जाकर हम प्रॉफिटेबल होंगे। बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर आपको ये समझना जरूरी होता है कि भाई मेरे को फायदा कब से मिलेगा, मेरे को प्रॉफिट कब से मिलेगा, राइट। मैं एक्विजिशंस करता जा रहा हूं बट मेरे को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इसके लिए छोटी सी मैथ्स आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। मान के चलते हैं जो मैंने अपना डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो बनाया हुआ है, वो मैंने बनाया हुआ है ₹399 का और उसको 1000 लोग जो है वो खरीदते हैं। तो मैंने टोटल रेवेन्यू जो है वो यहां पर कितना किया, 3,99,000 का मैंने टोटल रेवेन्यू किया। बट जो मैं फेसबुक एड से उसको सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, सो फेसबुक एड्स पे मेरे को एक डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने की जो कॉस्ट आ रही है वो ₹450 आ रही है और 1000 लोगों को मैंने सेल किया यहां पर ये वाला प्रोडक्ट। तो मेरे जो एड स्पेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च हुए वो कितने रुपए खर्च हुए, ₹4,50,000 खर्च हुए। अब अगर इस लेवल पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप तो लॉस में, आप बोलोगे ये क्या मैं चीज कर रहा हूं, यहां से तो मेरे को लॉस हो रहा है। बट इससे थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। यही मैं बात कर रहा था आपसे कि ये टॉप ऑफ द फनल है, यहां पर आपके पास लो वैल्यू का डिजिटल प्रोडक्ट है, जिस फॉर्म में मैंने आपको बताया उस डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। अगेन ये नेचर ऑफ द बिजनेस डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे मैंने ज्यादातर देखा है कि एजुकेशन निश के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बिकॉज यहां पर आप बहुत सारी चेकलिस्ट, टिप्स, ट्रिक्स, इन सब चीजों के फॉर्म में जो अपना डिजिटल प्रोडक्ट है वो आप दे सकते हैं। आप एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाकर भी आप डिजिटल प्रोडक्ट की तरीके से उसको जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट को यहां पर हम दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। अब अगर मैं यहां पर नीचे मानूं कि जो ये 1000 लोग हैं इनमें से केवल 15% लोग जो है वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि 150 लोग और कन्वर्ट होते हैं और वो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो लेते हैं फॉर एग्जांपल ₹8,000 का। ये नंबर्स कुछ और हो सकता है, आप चाहें तो इस फॉर्मूलेस को जो है वो एक्सेल पे प्लॉट करके, गूगल शीट पे प्लॉट करके आप अपने नंबर्स यहां पर मेंशन कर सकते हैं। मैं केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो 150 लोग अगर ₹8,000 का कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां पर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना जनरेट हुआ, अप्रोक्सीमेटली ₹8 लाख का। ₹8 लाख का यहां पर, ₹3,99,000 का यहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ और हमने टोटल जो एड स्पेंड किया था वो ₹4,50,000 एड स्पेंड किया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो आप इस लेवल पर आकर जो है वो प्रॉफिटेबल होते हैं। और यहां पर जो आपकी सीपीए है वो ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों आपकी सीपीए ऑलमोस्ट जीरो है? बिकॉज आपने यहां पर कोई एड्स नहीं रन किए। बट क्या सर कोई दूसरी कॉस्ट नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो एक बार हम पूरी फनल देख लेंगे और उसके बाद आप कुछ और एडिशनल कॉस्ट का परसेंटेज अगर उसमें से माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो नेट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी ही दिखाई देगी। तो बहुत सारे लोग परेशान इस चीज में होते हैं कि अगर मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया तो क्या मैं फर्स्ट ऑर्डर पे प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा? ये बहुत मुश्किल है। ये शब्द D2C बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होता है कि क्या हम फर्स्ट ऑर्डर पे प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं या नहीं। मतलब जो हमारे पास पहला ऑर्डर आ रहा है क्या मेरे को वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। शुरुआत जब आप कर रहे होते हैं और कॉम्पिटिटिव निश में होते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जहां पर जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस है और जो आपकी एक्विजिशन की कॉस्ट है उसकी कोई गणित बन ही नहीं रही है, उसकी कोई मैथ्स बन ही नहीं रही है, तो यहां पर तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे। आप ₹99 का कोई भी प्रोडक्ट बेचकर हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट ऑर्डर पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। अगर मैं D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ₹300 का भी प्रोडक्ट आप घर पर बेचकर किसी को
जो है घर पहुंचाकर, भाई जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, D2C की बात करते हैं, तो वहां तो आपको घर पे पहुंचाना है ना उनको, ठीक है। किसी ने आपसे प्रोडक्ट लिया तो वो शिप भी तो करवाना है, तो घर पे पहुंचाकर आप 300 रुपए का भी अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे मेटार्ट से, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतनी ज्यादा है। फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर आप नहीं प्रॉफिटेबल जो हो पाएंगे। तो यहां पर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लूं, वो बहुत मुश्किल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है। मतलब जो आपको उसको बनाने की कॉस्ट आई और जिस कॉस्ट पे आप उसको सेल कर रहे हैं, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, मार्जिन बहुत है आपके पास, बट स्टिल क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा होती है, इसलिए आप उस मार्जिन को एक तरीके से बेनिफिट की तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, राइट। आई बिलीव ये बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी और वैल्यू लैडर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि वैल्यू लैडर में आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है किसी के पास 2 ही प्रोडक्ट हो, जैसे ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट था पहला वाला, ठीक है। यहां पर भी हो सकता है आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट हो, बट ये हाई वैल्यू का, इसीलिए मैंने शुरुआत में लिखा कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स मास्टरी क्लास जो मैंने बनाई है, डिजिटल प्रोडक्ट्स फॉर लो प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो यहां पर हमने एक और जो है वो माना हुआ है कि एक और प्रोडक्ट है फर्दर जो है वो वैल्यू लैडर के अंदर, और यहां पर जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 20% का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास अगर मैं देखूं 150 लोग थे, और यहां मैंने फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने 100 ले लिया, मान लिया 100 लोगों में से भी अगर 20% लोग आगे बढ़ते हैं तो 20 लोगों ने कोर्स या कोई भी चीज फर्दर जो है वो परचेज करी, और उसकी जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी। तो यहां पर आप टोटल रेवेन्यू कितना कर रहे हैं, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख का रेवेन्यू आपने यहां किया, 8 लाख का रेवेन्यू जो है वो आपने यहां किया, और लगभग 4 लाख का रेवेन्यू जो है वो आपने यहां किया। तो ये अगर मैं टोटल इन सब को जोड़ने की बात करूं तो लगभग 14 लाख का जो रेवेन्यू है वो आप कर रहे हैं यहां पर। तो 14 लाख का रेवेन्यू आपने किया, पर टोटल आपने एड स्पेंड कितना किया, 4,50,000 का, जो पहली बार हमने एड स्पेंड किया था। बट सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी मेरी कोई कॉस्ट आई ही ना हो, तो वो आप अपना देख लें कि कितनी आपकी और ज्यादा कॉस्ट आ रही है। 20% ऑफ आपके रेवेन्यू उसकी कॉस्ट आ रही है, 30% आ रही है, 15% आ रही है। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन अगर मैं मान के चलता हूं कि 14 लाख का लेट्स से अगर मैं मान के चल रहा हूं कि 30% भी कॉस्ट आ रही है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर हम लोग जोड़ लेते हैं। 30% अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 4.5 लाख रुपए, मतलब 4,20,000 रुपए, नॉट 4.5 लाख रुपए, 4,20,000 रुपए आपकी मैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस की कॉस्ट बाकी की मान लेता हूं, टूल्स वगैरह की, whatever it is, ठीक है, वो मैं मान के चल रहा हूं यहां पर फॉर द सेक ऑफ ओनली कैलकुलेशन। तो 4.2 ये हो गया, प्लस यहां पर भी हम बात करें तो 4.5 की कॉस्ट ये हो गई, तो आप 8.7 की आपकी कॉस्ट आ रही है। माइनस अगर मैं करूं आपको यहां पर, तो मैं अगर 14 से माइनस करूं तो आप नेट के 5.3 के प्रॉफिट में। अब खास बात यह है कि आप कितनी जल्दी यहां पहुंचते हैं, कितनी जल्दी आप अपने कैंपेन्स को स्टेबल करके स्केल करते हैं, बिकॉज इनका टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता। स्केलेबिलिटी तो है, बट आप ये इंतजार नहीं कर सकते कि मैं 2 साल तक इसको बेचते ही रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। डिजिटल प्रोडक्ट्स रिप्लिकेट हो जाते हैं, मार्केट काइंड ऑफ सैचुरेट हो जाती है, लोग परचेज करना बंद कर देते हैं, आपको कुछ नए तरीके से उसको करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपको करते रहना पड़ती है। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये चीज अचीव करनी है तो आप क्विकली अचीव करिए। ये नंबर्स और ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, ये 1,000 की जगह 10,000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी टाइम कितनी है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, और जो आपने डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, वो किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहा है। फाइन, आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आप कभी भी यहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, और डिजिटल प्रोडक्ट्स काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं। 100% डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। बट टॉप ऑफ द फनल में अगर आपको बहुत ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे कोर्सेज के लिए या हमारी एजेंसी की सर्विसेज के लिए हमारी टॉप ऑफ द फनल में क्या एक्ट कर रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल। अगर मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो हमारा यूट्यूब चैनल टॉप ऑफ द फनल में एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा और मार्केटिंग का इसमें एंगल लगाते हैं कि यूट्यूब चैनल पे हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें डायरेक्ट यूट्यूब से उतना रेवेन्यू मिलता होगा? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, हम कैसे कहेंगे कि जो हम सेटअप्स के साथ बैठे हैं, स्टूडियोज के साथ बैठे हैं, मेरा जो अपना बहुत ज्यादा पर्सनल टाइम इसके अंदर लग रहा है, जो हमने कैमराज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो हमने एडिटिंग के टूल्स में, सॉफ्टवेयर्स में, सिस्टम्स में, एडिटिंग पर्सन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारी कॉस्ट कैसे निकलेगी? वो फर्दर आगे जाकर जब कोई पर्सन हमारा कोई कोर्स लेगा तो वहां से उसकी कॉस्ट निकल सकती है। जब कोई पर्सन हमसे कोई एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस लेगा
तो हमारी कॉस्ट वहां से निकल सकती है। तो आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू लैडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और टॉप ऑफ द फनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसीलिए हमेशा डिजिटल प्रोडक्ट टॉप ऑफ द फनल में यूज होता है। मैं बार बार टॉप ऑफ द फनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये ना समझने लग जाओ कि यहीं से मेरे को सारा का सारा प्रॉफिट निकालना है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पर टॉप ऑफ द फनल में वो यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा और समझते हैं कि अब आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी एक लैंडिंग पेज की। लैंडिंग पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको शुरुआत में वर्डप्रेस के ऊपर जाना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत सारे लैंडिंग पेज बिल्डर टूल्स आते हैं, बहुत सारे फनल बिल्डर्स के टूल आते हैं, हम उनको भी यूज कर लें। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट शुरुआत में आपको यहां पर कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हो सकता है बहुत ज्यादा जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करें, हो सकता है किसी डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको वर्डप्रेस की बहुत सारी डिफरेंट प्लगइन्स का इस्तेमाल करना पड़े उसको लॉन्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कस्टमाइजेशन का स्कोप आपको स्टार्टिंग में वर्डप्रेस के ऊपर मिलेगा वो आपको डिफरेंट फनल बिल्डर्स के ऊपर नहीं मिलेगा। ये फॉर श्योर चीज है, ये कंफर्म चीज है, राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर जाएं। अब यहां पर आ जाता है सवाल कि भाई वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे तो होस्टिंग कौन सी लें। उसके लिए भी मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको होस्टिंगर लेना है। सारी चीजें मैं आपको सेटअप करके भी बताऊंगा, क्योंकि होस्टिंगर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होस्टिंग मिल जाएगी और इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, प्लस साल भर के लिए आपके पास होस्टिंग रहेगी। तो आप बहुत सारी चीजों का जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं। ये जो टूल्स होते हैं जनरली आपसे मंथली बेसिस पे जो है वो चार्ज करते हैं, तो मंथ ऑन मंथ आपको यहां पर प्राइस जो है वो देना पड़ेगा। तो उस मामले में कभी कभी ये जो टूल्स होते हैं थोड़े से महंगे भी पड़ जाते हैं। तो आप शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड जो आपको जरूरत पड़ेगी लैंडिंग पेज के बाद, आपको भैया फेसबुक एड्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी मैं आपको बता दूंगा एड्स को रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो आपको जरूरत पड़ेगी वो काइंड ऑफ एन इंटीग्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई वर्डप्रेस की जो मेरी वेबसाइट है, जब भी वहां से कोई हमारा डिजिटल प्रोडक्ट परचेस करे तो फिर उसको ऑटोमेशन के थ्रू वो डिजिटल प्रोडक्ट पहुंच जाए। ऑटोमेशन के बाद उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारी ईमेल मार्केटिंग टूल में चली जाए, उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास गूगल शीट में आ जाए, उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने जैसे व्हाट्सएप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी वहां पर आ जाए, और भविष्य में फिर हम ईमेल मार्केटिंग टूल्स के अंदर अपने जो सीक्वेंसेस हैं उनको हम जो है वो ड्राइव कर सके। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए, फेसबुक एड्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज यहीं पे वो सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। बट मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी फेसबुक एड्स की जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको ये सारी चीजें, ये ऑटोमेशन वगैरह सारे सेटअप करने आपको आने चाहिए। फाइन, तो एक एक चीज को हम लोग अब करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग को वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी होस्टिंग वगैरह सेटअप कर लेनी है, और उसके बाद यहां पर इस टाइप से हम लोगों को एक जो लैंडिंग पेज है वो बनाना है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं जिस टाइप के लैंडिंग पेज को हम बनाना सीखेंगे। इस टाइप के लैंडिंग पेज को आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा लैंडिंग पेज है। कभी भी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लैंडिंग पेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत ही सिंपल होते हैं। और इसको मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूं बिकॉज मोबाइल पे ही जो ज्यादा यूजर्स हैं वो आएंगे। फाइन, तो यहां पर देख सकते हैं मोबाइल के ऊपर इस तरीके से देखिएगा। हम लोग इसको जो है वो क्विकली डिजाइन करना सीख लेंगे, राइट। बट उससे पहले हमें क्या करना है, हमें होस्टिंग जो है वो परचेज कर लेनी है, और उसके ऊपर हमें जो, और होस्टिंग पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। इनमें मैं अगर एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहूं तो आप ये भी कर सकते हो कि जब यहां से यूजर की इंफॉर्मेशन आएगा तो आप इनको ना किसी कम्युनिटी के अंदर भी लेकर जा सकते हो। वो कम्युनिटी आपकी टेलीग्राम के ऊपर भी हो सकती है, वो कम्युनिटी आपकी डिस्कॉर्ड के ऊपर भी हो सकती है, और बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड टूल्स भी आते हैं। आप उन टूल्स को भी कम्युनिटी के लिए यूज कर सकते, सो दैट आप उनको रेगुलरली जो है वो नर्चर करते रहें। इसके अलावा थोड़ी सी पेमेंट गेटवेज की भी समझ होनी चाहिए, बिकॉज आप पेमेंट यहां से ले रहे हो। तो पेमेंट गेटवे में जो सबसे सिंपल चीज है दैट इज बेसिकली कि आपको इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे यूज करना है। इसके अलावा आप रेजर पे का भी पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं। आप जो हमारी वेबसाइट को देखते हैं जो learn.umardaski.com है, उसके ऊपर जो पेमेंट गेटवे है वो रेजर पे ही लगा हुआ है, तो काफी स्टैंडर्ड पेमेंट गेटवे है। और अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह भी रिसीव करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेजर पे बेहतर है। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट में एक और आपको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को वीडियो कोर्स केवल बनाना है, राइट, और मैं उस कोर्स को अगर केवल हिंदी में रिकॉर्ड कर पा रहा हूं तो शायद मैं उसको ग्लोबली ना सेल कर पाऊं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट अगर मेरा चेकलिस्ट और इन सब चीजों के फॉर्म में है, ई बुक्स के फॉर्म में है, तो मैं उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है वो कर सकता हूं। मैं उसको हिंदी में भी कर सकता हूं, मैं उसको इंग्लिश में भी कर सकता हूं। वहां वो बैरियर नहीं है कि मेरे को जो वीडियो टाइप से हिंदी में ही रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर आप देखो मेरे जो कंटेंट होते हैं, मेरे जो कोर्सेज होते हैं वो जनरली हिंदी में होते हैं, तो उनको मैं बाहर इंडिया के नहीं सेल कर सकता, या वहां पर नहीं सेल कर सकता जहां पर बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में लोग चीजों को ना समझ पाए। तो मेरे पास स्कोप ऑफ स्केलेबिलिटी ऑलरेडी थोड़ा कम हो गया। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को इसीलिए
इस तरीके से जो है वो ज्यादा बनाया जाता है। फाइन, अब होस्टिंग के लिए आपको आ जाना है होस्टिंगर के ऊपर, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आपको होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहां से आपको जो होस्टिंग है वो बाई करनी है। तो मैं नीचे आ जाता हूं यहां पर, और आप देखेंगे यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्लान है वो दिखाई देंगे। ये वाला जो प्लान है वो सिंगल वेबसाइट के लिए मैं नहीं रिकमेंड करता हूं, कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप एक वेबसाइट के लिए जो प्लान है वो लें। जो बेस्ट सूटेड प्लान होते हैं शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रीमियम है और बिजनेस है। प्रीमियम के प्लान की अगर हम बात करें तो 149 पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो 25 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं। मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस है, 25,000 विजिट्स मंथली ये प्लान हैंडल कर सकता है। वहीं पर ये वाला जो प्लान है हमारा 1 लाख मंथली विजिट्स हैंडल कर सकता है। इसमें स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 GB SSD है, यहाँ पर 50 GB NVMe स्टोरेज है। फ्री डोमेन्स भी आपको मिल जाता है, वो आपको इस प्लान में भी मिल जाएगा, इस प्लान में भी मिल जाएगा। तो एक आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, तो फ्री डोमेन का आपको अलग से जो कॉस्ट है वो आपको नहीं देनी है, राइट। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, यहां पर भी आपको अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहां पर भी है। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक एड ऑन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पर आपको फ्री CDN जो है वो देखने को मिल जाता है और वर्डप्रेस का स्टेजिंग टूल आपको देखने को मिल जाता है। बट अगेन आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस वाले प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चूज प्लान के ऊपर जाना है और चूज प्लान पे जाने के बाद यहां पर वो आपसे पूछेगा कि आप ये होस्टिंग कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। देखिए अगेन 1 मंथ के लिए नहीं लेना है, जैसे 1 वेबसाइट के लिए नहीं लेना है वैसे ही 1 मंथ के लिए कभी भी नहीं लेना है। मिनिमम आप 12 मंथ्स के लिए लीजिए। बहुत सारी चीजें आपको करनी होती है, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। तो हो सकता है आप सब डोमेन वगैरह बनाकर बहुत सारी चीजें करना चाहें या डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स बनाकर आप बहुत सारी चीजें करना चाहें, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं अलग अलग डोमेन्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर आपके पास होस्टिंग रहेगी तो बेहतर है। वैसे भी अगर आप एड्स वगैरह रन करने जा रहे हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर तो कोई आप 15 दिन 20 दिन के लिए नहीं रन करते। तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम 12 मंथ्स के लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए और ज्यादा वेबसाइट्स के लिए होनी चाहिए। उसका मैंने रीजन आपको बताया। तो यहां पर अगर आप कॉस्ट देखें 12 मंथ्स की तो लगभग 2628 रुपीज है। बट आपको यहां पर एक कूपन कोड यूज करना है विच इज बेसिकली उमर UMAR। इसको आपको अप्लाई कर देना है। तो यहां पर जब आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर आपको और एडिशनल जो डिस्काउंट है वो मिल गया। अब आपकी जो कॉस्ट है वो 2365 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हो गई। मेरे को यहां पर कंटिन्यू करना है और आप अपने गूगल के थ्रू जो है वो इस पे लॉगिन करके आप जो है वो अपना पेमेंट फर्दर कंप्लीट कर सकते हैं और आपको एच पैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बिलिंग डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अगर आपके पास कंपनी है तो फिर आप अपनी कंपनी का नेम और GST नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आपको GST का जो बेनिफिट्स है, इनपुट्स वगैरह है वो आपको मिल सके। यहाँ पर थोड़े से अपने प्लान को आप रिव्यू कर लीजिएगा कि जो चीजें आपने सेलेक्ट करी वही है या नहीं। यहाँ पर प्राइस आप देख लेंगे और उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू करना है और अपना पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं अपना पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर जैसे सबमिट पेमेंट के ऊपर जाता हूँ, UPI के थ्रू हमें करना है। तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स मेंशन करने के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक UPI ऑटो पे पेमेंट की वजह से एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें मेंशन होगा कि आपके ऑटो पे अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो UPI ऐप है उसके ऊपर 8300 रुपीज का नोटिफिकेशन आएगा। बट टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज इतना अमाउंट कटने वाला नहीं है आपका। जो आपका अमाउंट कटेगा दैट इज ओनली 2790 जो हम यहां पर देख रहे हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस, राइट। तो आपका अमाउंट जो है वो इतना ही कटने वाला है। फाइन, तो इसके ऊपर मत जाइएगा, नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देगा आपकी ऐप के ऊपर, बट ये अमाउंट कटने वाला नहीं है। फाइन, तो मेरे को यहां से सिंपली कंटिन्यू करना है। तो यहां पर मेरे पास ना ऑटो पे की एक रिक्वेस्ट आ गई, मैं अप्रूव कर दूंगा और मैं यहां से जो पेमेंट है वो कर दूंगा। फाइन, सो पेमेंट मैं यहां पर कंप्लीट कर दूंगा। जैसे हम लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे हम बैकएंड में अपने पहुंच जाएंगे होस्टिंगर के और फिर हम लोगों को वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसके बाद वर्डप्रेस के ऊपर हम काम करके अपना जो लैंडिंग पेज है जैसा अभी हम लोगों ने देखा था वैसा हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं होस्टिंगर के सेटअप के ऊपर। हेलो, हु इज दिस वेबसाइट फॉर? आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। मैं अभी के लिए इसको स्किप कर देता हूं। हमें क्या माइग्रेट करनी कोई वेबसाइट या नहीं बनानी? भाई हमें नहीं बनानी है। मैं फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट। हमें अभी वर्डप्रेस जो है उसको इंस्टॉल करना है। हमें अभी होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर नहीं यूज करना है, तो मैं वर्डप्रेस मेंशन करूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमें जो हमारा पासवर्ड है वो मेंशन करना है, बिकॉज जब वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो जो हमारा WP एडमिन होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉगिन करने के लिए हमारी ईमेल और पासवर्ड होगा वो हमें यहाँ मेंशन करना होता है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वापस मैं नेक्स्ट करूंगा। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। और यहाँ से मेरे को जो बेसिक थीम है वो सेलेक्ट कर लेनी है एक बार के लिए।
राइट। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, डिफॉल्ट जो थीम है वो मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। और अभी मेरे को कोई भी प्लगइन्स जो है वो नहीं यूज करनी है, अपने अकॉर्डिंग मैं भविष्य में प्लगइन्स जो है वो यूज कर लूंगा। और अभी जो डोमेन मेरे को फ्री में मिला है वो भी नहीं यूज करना है, अभी मैं टेम्परेरी जो डोमेन है उसको यूज करूंगा। प्रॉपर्ली सारी चीजें सेटअप कर लूंगा, फिर मैं अपने डोमेन के ऊपर अगर माइग्रेट करना चाहता हूं तो फिर मैं अपने डोमेन को बाद में आराम से जो है वो सेलेक्ट करके सेटअप जो है वो करूंगा। वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस, अब यहां पर आपको सर्वर अपना जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो अगर मेरे को एड्स इंडिया में चलाने हैं, मैं ट्रैफिक इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं यही बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखूंगा। इसके बाद मुझे इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर जाना है। विद इन फ्यू मिनट्स हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो वर्डप्रेस है वो फुल्ली इंस्टॉल हो जाएगा और फर्दर हम वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे। नाउ यू कैन सी जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा आपको ये स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। एंड नाउ दिस इज आवर वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट जो अभी हम लोगों ने एक डेमो थीम के साथ बनाई हुई है, वो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अभी हमने इसमें लॉगिन कर रखा है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं तो फिर आपको वापस लॉगिन करने के लिए यहाँ पर WP एडमिन मेंशन करना होगा और यहाँ से आप वापस जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। ये उसी ईमेल उसी पासवर्ड को आपको यूज करना है जो बेसिकली मैंने वहां पर स्टोर किया था, जो मैंने बताया था आपको सेव कर लेना। नाउ यू कैन लॉग इन बैक और फिर फर्दर आपको यहाँ पर जो थीम्स हैं, जो प्लगइन्स हैं, उनको यूज करके आपको लैंडिंग पेज बनाना है। अगेन आई बिलीव जो अभी हमने आपको एक बेसिक सा लैंडिंग पेज दिखाया था वो हम लोगों ने एस्ट्रा थीम के ऊपर बनाया और एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज किया। तो सारी चीजों को उसी तरीके से करके हम लोग वापस जो है वो लैंडिंग पेज को बिल्ड करेंगे। आशा करता हूं आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट वो जो मैथ्स थी डिजिटल प्रोडक्ट्स की वो आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आपको सेल करना है, कहां से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स की निकल के आती है। देखिए, जब भी आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना होगा, जो सबसे अफोर्डेबल तरीका है अपने लैंडिंग पेज बनाने का वो ये है कि आप वर्डप्रेस के ऊपर अपने लैंडिंग पेज बनाएं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को भी कवर कर लिया था, किस तरीके से आप होस्टिंगर की होस्टिंग जो है वो बाई कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन करी थी, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, जहां से आप होस्टिंगर को यूज करके अफोर्डेबल होस्टिंग बाई कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद इस टाइप का जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखने को एक लैंडिंग पेज मिल रहा है, इस टाइप का लैंडिंग पेज किस टाइप से बिल्कुल स्क्रैच से आप बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे किस टाइप से आप मोबाइल फ्रेंडली जो है वो इसको कर सकते हैं। फाइन, जैसे यहां पर अगर आप देखें तो मैंने एक मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेज बनाया हुआ है स्क्रैच से। सारी चीजें एक एक एलिमेंट हम लोग सेटअप करेंगे ताकि साथ ही साथ अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करके दो तीन चीजों को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो लैंडिंग पेज बिल्डर हम लोग यूज करने वाले वो एलिमेंटर लैंडिंग पेज बिल्डर यूज करेंगे, तो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही आप रॉयल एडॉन्स यूज कर लीजिएगा जो ऑन टॉप ऑफ एलिमेंटर लैंडिंग पेज बिल्डर जो है वो यूज होगा, राइट। और जिससे आपको कुछ और जो फीचर्स हैं, कुछ विजेट्स हैं एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। फाइन, रॉयल एडॉन्स, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो थीम हम लोग यूज कर रहे हैं वो एस्ट्रा थीम को हम लोग यूज कर रहे हैं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। तो आप एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लीजिएगा। नाउ हम लोग शुरू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हमने अभी कोई भी पेड प्लगइन या कोई भी पेड थीम जो है नहीं ली हुई है। सब कुछ हम लोग बिल्कुल फ्री में जो है सारी चीजें क्रिएट करेंगे। तो यहां साइड में आपको पेजेस दिख रहा है, आपको आ जाना है ऑल पेजेस के ऊपर। ऑल पेजेस के ऊपर आने के बाद यहां आपको ऐड न्यू पेज जो है दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। हमें पहले नया पेज जो है वो बनाना है। देन आपको एक लैंडिंग पेज का एक नाम रख लेना है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। तो मैं एक नाम रख लेता हूँ लैंडिंग पेज, न्यू लैंडिंग पेज के नाम से एक मैं रख लेता हूँ पेज का नाम। जब ऊपर आप देखेंगे तो एडिट विद एलिमेंटर दिखेगा आपको, आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आएगा। अब मैं इस पेज की सेटिंग में जाऊंगा ताकि मुझे ये हेडर फुटर मुझे नहीं चाहिए, कि मोस्टली हम लैंडिंग पेज जब बिल्ड करते हैं तो मुझे हम लोग को हेडर फुटर की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग इसको खुद बिल्ड करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट आपके वेबसाइट का हेडर फुटर आपको दिखता ही है। तो मैं इसका सेटिंग में जाऊंगा और देन आप नीचे देखेंगे तो पेज लेआउट का ऑप्शन दिखेगा एक, तो आप इस पे सिंपली एलिमेंटर कैनवस कर देंगे। सो आपका ये हेडर फुटर यहाँ अब नहीं दिख रहा है, तो आपको एक पूरा फुल पेज मिल गया डिजाइन करने के लिए। तो सिंपली आपको साइड में बहुत सारे विजेट्स मिल जाएंगे, एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि आप हम लोग डिजाइन यूज करेंगे। सो हम एक पहले एक कंटेनर ले लेंगे, इसमें सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस कंटेनर को एंड मैं इसको फुल विड्थ कर दूंगा। आज साइड में देखेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे लेआउट में। फुल विड्थ, कंटेनर विड्थ मैं फुल कर लूंगा इसको एंड देन नीचे आप देखेंगे तो डायरेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कर लूंगा। हॉरिजॉन्टल से आपको ये रहेगा कि आपके सारे एलिमेंट साइड बाय साइड आएंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया। ये इधर एक कंटेनर है, अंदर इधर एक कंटेनर है, साइड बाय साइड दोनों है। सो मैं इसके अंदर एक और कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। सो मैंने एक कंटेनर कर लिया एंड मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। सो हमारे पास दो कंटेनर हो गए, एक ये कंटेनर एंड एक ये कंटेनर हो गया। तो हमारे पास एक लोगो है एंड देन एक वीडियो है।
सो एक लोगो के लिए मैं इसके अंदर एक कंटेनर लूँगा। आप जब विजिट के ऑप्शन में जाएँगे तो आपको इमेज दिखेगी, तो मैं इसके अंदर एक इमेज ले लूँगा एंड मैं इस इमेज में ऐड कर लेता हूँ। लोगो हमारा ये है। हालाँकि मैंने पहले से सारा कुछ इमेज वगैरह सब मैंने डाउनलोड कर रखा था, अपलोड कर रखा था इसमें, तो मैं अपलोड नहीं करूँगा। मैं सीधा मीडिया में जाके इसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड जिस कंटेनर में हमारा इमेज है उस कंटेनर को मैं सेलेक्ट करके इसको छोटा कर दूँगा। इसको 20 रख दूँगा मैं, सिंपली 20 हो गया। और आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे जो कुछ कलर्स एंड डिज़ाइन्स हैं इस कंटेनर के पीछे, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। तो मेन कंटेनर में हम जाएँगे एंड स्टाइल में जाएँगे एंड बैकग्राउंड टाइप। आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं कलर नहीं चूज़ करूँगा, मैं इमेज चूज़ करूँगा। तो मैं एक इमेज उठा लेता हूँ। सो मैं इस मेन कंटेनर में जो हमारे इसमें इमेज का कंटेनर है, लोगो का कंटेनर है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा एंड देन सिंपली ये प्लस का आइकन है, तो मैं प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद एक और कंटेनर ले लूँगा वीडियो के लिए। सो मैं इसमें वीडियो सर्च कर लेता हूँ एंड सिंपली मैं इसमें वीडियो पुट कर दूँगा। सो आपको अगर ये यूट्यूब का आइकन एंड शेयर एंड ऑल ये सब नहीं चाहिए तो आप सिंपली नीचे जाएँगे, कंटेंट में सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इमेज ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसको हाइड कर दूँगा और एक इमेज लगा दूँगा इसमें। सो ये इमेज लग गई है। तो देखा जाए तो हमारा ये वाला कंटेनर एक रेडी हो गया है एंड मैं सेकंड कंटेनर रेडी करता हूँ, टेक्स्ट वाला। सो सिंपली मैं टेक्स्ट के लिए इसके अंदर एक टेक्स्ट के लिए मैं कंटेनर ऐड करूँगा एंड हेडिंग डालूँगा एक इसके अंदर, सिंपली पुट कर दूँगा एंड हेडिंग मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। हेडिंग कॉपी कर ली एंड मैं टेक्स्ट को स्टाइल दे दूँगा, थोड़ा सा डिज़ाइन कर दूँगा। तो स्टाइल में आप जाएँगे, टाइपोग्राफी पे जाएँगे, टेक्स्ट को 55 दे देता हूँ एंड थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया एंड देन कलर वाइट है तो मैं वाइट रख दूँगा। और मुझे टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा कंबाइन चाहिए, तो मैं इस टेक्स्ट के कंटेनर को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, लाइक 90% कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम हो गया। तो सो हमारा ये टेक्स्ट हो गया एंड देन मैं फटाफट से बटन डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं बटन का ये कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट एंड मैं मेन कंटेनर पे क्लिक करूँगा एंड प्लस के आइकन पे जाऊँगा, ऐड एलिमेंट एंड देन एक कंटेनर ऐड कर दूँगा बटन के लिए। मैं बटन यहाँ पे सर्च करने के बाद सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा एंड देन टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ बटन की एंड स्टाइल पे जाने के बाद आप नीचे जाएंगे तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ बटन का। उधर येलो है तो मैं येलो रख देता हूँ एंड टेक्स्ट कलर मैं ब्लैक रख देता हूँ एंड मैं इसका टाइपोग्राफी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, B20 कर देता हूँ जैसे मैंने 20 कर दिया। एंड आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पैडिंग ऑप्शन होगा, तो मैं पैडिंग इसे दे देता हूँ फटाक से। लिंक वैल्यूज हटा दूंगा ताकि एक साथ सारी वैल्यूज ना लेंगे। तो मैं इसको ऊपर से 20 राइट से थोड़ा सा बढ़ाऊंगा एंड बॉटम से भी सेम दूंगा एंड राइट से थोड़ा सा। सो ये हमारी बटन रेडी हो गई। तो एक बार प्रीव्यू इसका ले लेता हूँ कैसा दिख रहा है ये। सो कुछ अभी हमारा ये है एंड देन कुछ हमारा ये कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं दोबारा से सही कर लेता हूँ। तो मैं इस पे जाऊँगा तो मुझे इस साइड वाला थोड़ा सा ये देखिए इसमें बड़ा दिख रहा है, तो मुझे ये थोड़ा सा बोल्ड चाहिए। तो मैं मेन कंटेनर पे इसे क्लिक करूँगा एंड देन इसको फुल विड्थ कर दूंगा एंड मैं इसमें 67 दे देता हूँ एंड इस कंटेनर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के मेन कंटेनर पे तो मैं इसको फुल विड्थ देके 50 कर देता हूँ। तो हमारा ये एक बार मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है। और सो ये ऊपर है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। लाइक मैं मेन कंटेनर पे क्लिक करने के बाद आप जस्टिफाई कंटेंट है इस पे आप जाएंगे। सो मैं इसको एंड पे रख लेता हूँ एंड देन देता हूँ। सो हमारा अभी कुछ ऐसा है, साइड बाय साइड थोड़ी सी जगह इसमें है तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ। हमारे मेन कंटेनर में जाऊँगा एडवांस पे जाने के बाद सो आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्की हल्की थोड़ी सी स्पेसिंग है लेफ्ट एंड राइट, तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ। तो मैं मेन कंटेनर पे जाऊँगा एंड देन एडवांस पे जाऊँगा एंड देन पैडिंग सही कर दूँगा। मैं लिंक वैल्यू हटा देता हूँ, राइट में 50 दे देता हूँ एंड लेफ्ट में 50 दे दूँगा। तो मैं टेक्स्ट मेन कंटेनर पे जाऊँगा, मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट हमने एंड पे दिया हुआ था, मैं इसको सेंटर करके देखता हूँ एक बार। सो हमारा एक कंटेनर रेडी हो गया है एंड मैं सेकंड कंटेनर रेडी करता हूँ फटाफट से। सो इस कंटेनर में हमारे आप देखेंगे तो 3 कार्ड्स हैं, 1 2 एंड 3 कार्ड्स हैं। तो मैं इसको रेडी कर लेता हूँ। तो आप एक कंटेनर ऐड करेंगे इसमें एंड मैं फुल विड्थ ले लूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिज़ाइंस हैं इसके नीचे आएँ, तो मैं एडवांस पे आऊँगा एंड इसकी पैडिंग सही कर लूँगा। तो मैं इस पैडिंग को मैं 20 कर देता हूँ अपर से, राइट से 50 एंड देन 20 एंड देन थोड़ा थोड़ा अंदर आए हमारा डिज़ाइन। तो मैं एक कार्ड ले लूँगा, मतलब एक कंटेनर ले लूँगा, इसमें सीधा ड्रॉप कर दूँगा एक कंटेनर एंड इस कंटेनर का फुल विड्थ कर लूँगा एंड 30% कर लूँगा। आप देखेंगे इस कार्ड में आपको थोड़ी थोड़ी शेडो दिखेगी एंड हल्का सा बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है। तो मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ, स्टाइल में जाऊँगा, नीचे बॉर्डर के ऑप्शन पे जाऊँगा एंड बॉर्डर टाइप सॉलिड दे दूँगा। मैं इसको 2 दे देता हूँ विड्थ एंड मैं 10 दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस, ताकि हल्का हल्का ये थोड़ा सा कर्व हो जाए। एंड आप जब नीचे देखेंगे तो बॉर्डर बॉक्स शेडो के नाम से एक होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं हॉरिजॉन्टल इसमें 11 कर देता हूँ एंड -10 कर दूँगा वर्टिकली, ताकि ऊपर आ जाइए। थोड़ा सा ब्लर कर दूँगा एंड स्प्रेड मैं कम कर दूँगा ताकि ज़्यादा ना दिखे।
एंड हल्का सा मैं कलर भी लो कर दूंगा इसको। तो हमारा एक ये बॉक्स, एक कार्ड रेडी है। आप इस कार्ड में देखेंगे तो आपको आइकन दिखेगा, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कुछ दिखेंगे। तो मैं सिंपली इस कंटेनर पर क्लिक करूंगा मेन वाले, एंड देन प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद मैं आइकन पे जाऊंगा एंड मैं ड्रॉप कर लूंगा एक आइकन। तो मैं आइकन लाइब्रेरी में जाऊंगा, आपको आइकन दिखेगा, इंसर्ट कर दूंगा मैं, एंड देन मैं इसको कॉपी कर लूंगा सारे टेक्स्ट जितने भी हैं, एंड मैं पेस्ट कर दूंगा। सो मैंने पेस्ट कर दिया, एंड इसका हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। आप स्टाइल में जाएंगे, नीचे आइकन के ऑप्शन में जाएंगे, तो मैं आइकन को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, 70 कर देता हूँ, एंड आइकन का कलर चेंज कर देता हूँ। सो आप ऊपर साइड में देखेंगे राइट साइड कलर सैम्पलर के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी इमेज या कंटेनर का कलर ले सकते हैं। सो मैं क्लिक करूंगा इस पर सिंपली, एंड ब्लू ले लूंगा, एंड हल्का सा लाइट कर दूंगा इसको, इसका कलर। सो मैंने कलर ले लिया, एंड इस कलर कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप नीचे देख कंटेंट, तो मैं इसको भी, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद टाइटल में जाएंगे आप, तो मैंने इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया इस कलर को, एंड मैं इसके टाइपोग्राफी पे जाऊँगा। तो मैं इसको 30 कर दूंगा इसका फॉन्ट, ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एंड देन डिस्क्रिप्शन का भी मैं सही कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ इसको। तो हमने एक आइकन ऐड कर दिया, टाइटल एंड एक डिस्क्रिप्शन। सो हम एक बटन पे फटाफट से बना लेते हैं। तो मैं कंटेनर पे क्लिक करूंगा, एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद नीचे बटन है, तो मैं बटन पे क्लिक करूंगा। आप इस स्टाइल में जाएंगे, एंड मैं पोजीशन सेंटर कर दूंगा। अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये पूरा कंटेनर लेगा, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा। तो मैं सेंटर रखूंगा इसको, एंड इसका कलर मैं रेड ले लेता हूँ, जैसे उसमें आपने देखा। कंटेंट में जाएंगे तो मैं इसमें बुक नाम लिख देता हूँ, ये हमारा बुक नाम हो गया। एंड स्टाइल में नीचे जाने के बाद इसका मैं टाइपोग्राफी भी चेंज कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी पे सिंपली पेंसिल कैप में क्लिक करेंगे, साइज इसका बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे, एंड नीचे आप जाएंगे तो इसकी थोड़ी सी मैं पैडिंग उड़ा देता हूँ। लिंक वैल्यूज हटा दूंगा मैं, इसकी मैं पैडिंग टॉप की रखूंगा 20, राइट की 40 रखूंगा, बॉटम की 20 एंड लेफ्ट की 40। तो हमारा एक ये बटन थोड़ी सी बड़ी हो गई। सो हमारा एक ये कार्ड रेडी हो गया है। तो मैं इसको सारे कार्ड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंटेनर पर क्लिक करेंगे, एंड राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट हो गया। सो हमारे सारे कार्ड नीचे आ रहे हैं। तो मैं मेन कंटेनर पे क्लिक करूंगा इस पे, एंड लेआउट पे जाऊंगा। सो डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो सारी हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और एक चीज मैं इसमें करूंगा कि मुझे जगह बराबर चाहिए सब में। तो मैं मेन कंटेनर पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, तो मैं इसको स्पेस इवनली कर दूंगा, तो सारे में स्पेस बराबर आ जाएगी। तो सारे में स्पेस बराबर आ जाएगी। तो एंड मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर सेंटर कर देता हूँ, ताकि ऊपर नीचे से भी बीच में रहे ये। तो मैं सारा कुछ फटाफट से डिज़ाइन कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं टाइटल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह अब मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो मैं आइकन बदल देता हूँ फटाफट, आइकन पेंसिल का रख लेता हूँ मैं, पेंसिल। सो मैं आइकन पेंसिल का रख लेता हूँ इसमें, इस बीच वाले कंटेनर में। एंड राइट साइड में मैं एक स्कूल टाइप का कुछ है, तो मैं स्कूल लिख देता हूँ। तो मैं स्कूल इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। सो मैं एक बार प्रीव्यू करता हूँ हमारा कार्ड कैसा आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। सो हमारा कार्ड कुछ ऐसा डिजाइन हुआ है। इधर का जो कार्ड है वो देखिए थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ फटाफट। तो मैं आइकन बॉक्स पे जाऊँगा, एंड मैं आइकन स्पेसिंग, कंटेंट स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ा लूँगा सब में, एंड देन मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा, एंड सब में पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। तो आप देखेंगे तो सब में हमारी स्टाइल सेम हो गई। सो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी पैडिंग में दे दूंगा। तो मैं सिंपली मैं इस पे जाऊँगा, कंटेनर पे जाऊँगा, एंड देन एडवांस पे जाऊँगा, एंड मैं पैडिंग 20 दे दूंगा इसकी, एंड मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एंड मैं सब में सारी सबकी पेज स्टाइल सेम कर दूंगा, एंड प्रीव्यू करूंगा। मैं एक बार देख लेता हूँ हमारा कार्ड कैसा है। सो हमारा ये कार्ड बन के रेडी हो गया है। सो मैं थर्ड सेक्शन बनाने से पहले एक बार मैं मोबाइल व्यू में देख लेता हूँ हमारा डिज़ाइन कैसा आ रहा है। तो मैं इसको फटाफट से फिर सही कर लेता हूँ। तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, लोगो पे हमारे क्लिक करूँगा, स्टाइल पे आऊँगा, एंड मैं इसको छोटा कर दूंगा, 42 दे दूंगा। तो हमारा ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, एंड देन मैं वीडियो को भी सही कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे मुझे ये वीडियो इस टेक्स्ट एंड बटन के बीच में चाहिए, तो मैं इस वीडियो को सिंपली कॉपी कर लूँगा, एंड इस वीडियो में एडवांस में जाऊँगा मैं, एंड जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा मोबाइल से, एंड मैं नीचे जाऊँगा, टेक्स्ट एंड बटन के कंटेनर में जाऊँगा, तो मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा अपने दूसरे वीडियो को, एंड मैं इस वीडियो को उठा के इसके बीच में रख दूंगा। तो मैं इसके बीच में रख देता हूँ, एंड मैं मेन कंटेनर पे क्लिक करूंगा, एंड ये आप मैंने राइट एंड लेफ्ट दिया हुआ था डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको हटा दूंगा। सिंपली आप लिंक वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा ये। एंड मैं इसको, इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आप स्टाइल में जाएंगे, टेक्स्ट के टाइपोग्राफी में जाएंगे, तो मैं इसको 45 कर देता हूँ,
एंड मैं बटन को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बटन पे आप पेंसिल के में क्लिक करेंगे एंड देन आप स्टाइल में जाएंगे एंड नीचे जाएंगे तो आपको पैडिंग दिखेगी, तो मैं पैडिंग इसकी 20 कर दूंगा एंड मैं इसको सेंटर कर दूंगा, तो ये सेंटर में हो गया। सो हमारा काइंड ऑफ ऐसा एक लोगो एंड देन हमारा टेक्स्ट दिख रहा है एंड हमारा एक वीडियो आ गई एंड बटन आ गई। सो मैं इस टेक्स्ट को अलाइन स्टाइल में जाएंगे, इस टेक्स्ट के पेंसिल पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में एंड देन अलाइन आइटम आपको सेंटर कर लेना है, तो ये सेंटर में हो जाएगा सिंपली। देन मैं नीचे जाता हूँ तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ फटाफट, तो मैं मेन कंटेनर पे क्लिक करूँगा कार्ड्स के, एडवांस में जाऊँगा एंड मैं सिंपली लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा एंड मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वापस से आ जाएगा 0। देन मैं इसको 10 दे दूंगा। सो हमारा ये कार्ड मैं एक बार व्यू कर लेता हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा एक इधर वीडियो आ गई, तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। सो मैं इस वीडियो के कंटेंट पे जाऊंगा, एडवांस पे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो आपको रिस्पॉन्सिव ऑप्शन दिखेगा जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। सो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ डेस्कटॉप से एंड टैबलेट से एंड देन मैं देखता हूँ ऐसा हमारा है। सो हमारा वापस से ही आ गया। सो हमारा ये कार्ड भी दिख रहा है, मैं इंस्पेक्ट पे जाके देख लेता हूँ मोबाइल में हमारा कैसा शो हो रहा है। सो वन हमारी एक लोगो आ गया एंड देन टेक्स्ट एंड वीडियो बटन एंड हमारे कुछ कार्ड आ गए। सो मैं थर्ड कंटेनर अपना रेडी कर लेता हूँ, तो मैं सिंपली मैं ड्रॉप करूंगा एक कंटेनर एंड मैं इसका बॉक्स रहने दूंगा एंड विड्थ 1250 ले लेता हूँ एंड डायरेक्शन मैं नीचे की ओर करूंगा क्योंकि मुझे टेक्स्ट चाहिए, बाकी कार्ड्स वगैरह नीचे चाहिए, तो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा एंड मैं एक टेक्स्ट एडिटर यहाँ एक पेस्ट कर लूंगा। आप टेक्स्ट एडिटर में मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर में आपको बहुत सारी फंक्शनलिटीज मिल जाती हैं डिजाइन करने के लिए, लाइक यहीं से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं एंड बाकी सब चीजें कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ वहां से, मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया एंड पेस्ट कर दूंगा एंड मैं स्टाइल में जाऊंगा, टाइपोग्राफी पे जाऊंगा। सो मैं मिलता जुलता एक फॉन्ट ले लूंगा एंड मैं साइज इसकी रख लूंगा 80 एंड मैं अलाइन आइटम इसका 100 कर दूंगा ताकि जो बीच में की जो स्पेसेस है थोड़ी सी कम हो जाए एंड ये एकदम अलाइन दिखे। सो मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा एंड मैं वापस से जाऊंगा कंटेंट पे, तो मैं दिस चेकआउट ग्रीन कर दूंगा। सो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, आप इधर देखेंगे ये भी ग्रीन हुआ रखा है, तो एंड ये ब्लू है तो मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ। स्टाइल में जाएंगे आप एंड टेक्स्ट कलर में ब्लू कर देता हूँ, तो हमारा टेक्स्ट कलर ब्लू हो गया एंड वापस से टाइपोग्राफी पे आप जाएंगे तो मैं इसका थोड़ा सा वेट बोल्ड कर देता हूँ इसको एंड आप इसमें देखेंगे कि इसमें नीचे की जो जगह है बहुत ले रही है, लाइक ये पेंसिल का आपने क्लिक करेंगे तो बहुत जगह ले रहा है, तो आपको सिंपली स्टाइल पे जाना है एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे आपको 0 कर देना है, ये तो ये नीचे की पूरी जगह हट जाएगी। सो मैं नीचे के कार्ड्स डिजाइन कर लेता हूँ, तो मैं मेन कंटेनर पे क्लिक करूंगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, देन मैं कंटेनर इसके अंदर ले लूंगा एंड उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रखूंगा क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स हॉरिजॉन्टली चाहिए, 1 2 3 एंड 4 साइड बाय साइड चाहिए। तो मैं कार्ड डिजाइन कर लेता हूँ फटाफट से, तो मैं इसके अंदर कंटेनर एक ऐड कर दूंगा और इसकी विड्थ मैं फुल रखूंगा 33%, तो मैंने इसको 33 कर लिया एंड मैं इसका डायरेक्शन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, वर्टिकल चाहिए क्योंकि फोटो टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, मैंने डायरेक्शन भी ले लिया एंड देन मैं इसमें एक इमेज ऐड कर देता हूँ। इमेज मैंने पहले से अपलोड कर रखा है तो मैं इमेज ऐड कर देता हूँ एंड मैं फिर से इसमें अपने कार्ड के कंटेनर पे क्लिक करूंगा एंड एक मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ। आप हेडिंग भी कर सकते हैं एंड आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, तो मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ एंड मैं वहाँ से हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ एंड वहाँ से हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ, तो कॉपी कर लिया पेस्ट एंड मैं इसको डिजाइन कर लेता हूँ फटाक से, तो मैं इसको ब्लैक रख देता हूँ और इसको 20 रख देता हूँ साइज इसका। सो अब मुझे एक डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो मैं कार्ड पे सिंपली मैं कंटेनर पे क्लिक करूंगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा एंड टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करने के बाद मैं पेस्ट कर दूंगा इसमें। सो हमारा ये रेडी हो गया, तो आप देख रहे होंगे इसमें कि थोड़ा थोड़ा सा शेडो दी गई है, ब्लू कलर का ग्लो भी आ रहा है, तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। आप कंटेनर पे जाएंगे, इसके स्टाइल पे जाएंगे एंड देन बॉर्डर पे जाएंगे, सो नीचे आपको दिखेगा बॉक्स शेडो, सो मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ ब्लू कलर का, मैं ब्लू पे करूँगा एंड मैं थोड़ा थोड़ा सा बॉर्डर भी दे दूंगा इसमें, बॉर्डर सॉलिड 1%, मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ बॉर्डर को भी। तो हमारा ये हो गया एंड देन मैं इसको सिंपली डुप्लीकेट कर दूंगा 1 2 3। सो मैंने डुप्लीकेट कर दिया, तो मैं फटाफट से इसको भी बना लेता हूँ अपना। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट, सिंपली पेस्ट कर दिया एंड फोटो पे चेंज कर लूँगा, मैं सारा कुछ ऐसे ही कर लूँगा, कॉपी एंड पेस्ट, तो पे चेंज कर लूँगा मैं यहाँ से फिर से इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन इस पर क्लिक करूँगा एंड ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार इसको प्रीव्यू ले लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये, तो हमारा कुछ ऐसा कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार इसको मोबाइल में देख लेता हूँ। सो मोबाइल में हमारा सही दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मोबाइल पे, लाइक आप इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे स्टाइल पे जाएंगे, टाइपोग्राफी पे जाएंगे, तो मैं इसको 40 रख लेता हूँ एंड देन मैं इसका लाइन हाइट कम कर लेता हूँ थोड़ा, मैं इसकी लाइन हाइट 1.2 रख लेता हूँ। आप पिक्सल से भी रख सकते हैं, तो मैं पिक्सल से भी रख लेता हूँ, इसमें मैं 50 रख लेता हूँ, तो हमारा ये लाइन हाइट भी हो गई। सो हमारा ये ऐसा दिख रहा है मोबाइल पे। तीसरा सेक्शन हम अपना एक बटन भी रेडी कर लेते हैं, तो मैं बटन को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन मैं इस कंटेनर पे क्लिक करूँगा अपने मेन कंटेनर पे
एंड मैं बटन पे क्लिक करूँगा, प्लस के आइकन पे जाके सिंपली बटन पे क्लिक कर दूंगा। सो हमारी बटन आ गई। एंड स्टाइल पे जाऊँगा तो मैं इसको सेंटर रख लूँगा एंड मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ बटन की। सो ये हमारा बटन की नेम चेंज हो गई। मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा बटन की नेम एंड देन पेस्ट कर दूंगा। तो हमारी बटन की नेम चेंज हो गई एंड मैं स्टाइल कर दूंगा इसको फटाफट से। स्टाइल में जाऊँगा, कलर में जाऊँगा एंड देन इसको रेड कर देता हूँ। रेड हो गई। एंड टाइपोग्राफी भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं, 20 रख लेता हूँ। एंड जब आप नीचे जाएंगे इसकी मैं पैडिंग, मैं इसे यहाँ से लिंक पेज उठा दूंगा, इसकी मैं पैडिंग ऊपर से 20 दे दूंगा। सो मैंने राइट लेफ्ट इसकी 40 दे दी है। तो सो हमारी यहाँ बटन भी एक रेडी हो गई है। मैं यहाँ काउंटडाउन रेडी करूँगा। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ प्रीव्यू, तो हमारा कैसा दिख रहा है ये। सो हमारा एक ये पहला कंटेनर हो गया, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन हमारा ये रेडी हो गया। मैं एंड देन मैं काउंटडाउन पे ऐड करूँगा। मेन कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो मैं काउंटडाउन लिखूंगा। तो मैंने आपको एक प्लगइन के बारे में बताया था, हमारे डाउन्स के नाम से। सो उसी का विजेट है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा, ये हमारा आ गया। सो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ से डेट वगैरह नंबर वगैरह रख सकते हैं। लाइक मैं 8 कर देता हूँ तो 8 हो जाएगा। सो मैं इसकी सीधे स्टाइल में जाऊँगा एंड इसकी विड्थ में 50 रख लूँगा एंड गेटर में 20 रख लूँगा। एंड देन आप नीचे जाएंगे तो कंटेंट पे जाएंगे, इससे कंटेंट छोटा कर देता हूँ। लाइक नंबर पैडिंग इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नंबर पैडिंग में 0 कर दूंगा। एंड मैं टाइपोग्राफी पे जाऊँगा तो मैं इसको सिंपली 50 कर दूंगा। सो मैं नीचे जाऊंगा तो आप देखेंगे लेबल पैडिंग, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा फटाफट। जर्नल पे ऊपर जाऊंगा एंड देन बैकग्राउंड कलर ब्लू है तो मैं इसको ग्रीन रख लेता हूँ, तो मैं इसको ग्रीन रख लेता हूँ। एंड देन आप कंटेंट वापस से आएंगे तो नीचे आप जाएंगे तो कंटेंट पे जाएंगे एंड आप देखेंगे शो सेपरेटर, तो शो सेपरेटर कर लेता हूँ मैं ताकि इसमें पॉइंट्स दिखने लगे। एंड वापस से मैं जाऊंगा इसमें एंड मैं वापस से ऊपर जाऊंगा स्टाइल पे, नीचे जाऊंगा तो मैं कंटेंट पे जाऊंगा एंड सेपरेटर का कलर मैं ब्लैक रख लेता हूँ एंड सेपरेटर की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। सो हमारा एक ये भी रेडी हो गया है। सो मैं इसको मोबाइल में एक बार चेक कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है। सो मैं मोबाइल पे आऊँगा एंड नीचे जाऊँगा तो मैं देखूंगा कि बहुत कंसाइज हो गया है। तो मैं इसके पेंसिल गाइड में क्लिक करूंगा सिंपली एंड स्टाइल में जाने के बाद मैं कंटेंट में जाऊँगा एंड इसकी विड्थ में पिक्सल हटा के % कर दूंगा एंड देन 100 कर दूंगा। सो मैं इसे 100 कर दिया तो ये पूरा जगह कवर कर लिया। एंड देन कंटेंट पे नीचे जाऊंगा, सो मैं सेपरेटर को थोड़ा सा कम कर दूंगा, इसके नंबर के टाइपोग्राफी पे जाऊंगा एंड मैं इसको सिंपली 30 कर दूंगा। एंड मैं बाकी इसके नीचे डेज आवर्स एंड मिनट सेकंड्स जो लिखा है इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। तो हमारा ये काउंटडाउन भी रेडी हो गया है मोबाइल पे। तो मैं बटन की पैडिंग थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ एंड देन हमारा हो गया इधर। सो हमारा थर्ड कंटेनर पे रेडी हो गया था, तो हम अब चलते हैं फोर्थ कंटेनर में रेडी करने, फोर्थ सेक्शन रेडी करने। सो मैं सिंपली प्लस के आइकन पे जाऊंगा एंड कंटेनर ऐड कर लूंगा एक एंड मैं इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन दे देता हूँ उसका वर्टिकली, सो दैट हमारा टाइटल एंड नीचे कुछ रिव्यूज आ जाएं। अपने कंटेनर पे क्लिक करूंगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं इसके स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं 80 कर दूंगा इसकी साइज एंड अगेन लाइन हाइट 100 कर देता हूँ, 100 पिक्सल्स कर दी, सो दैट कि हमारा ये इसके बीच में जो स्पेसिंग है वो सही हो जाए। एंड मैं पैराग्राफ की स्पेसिंग भी 0 कर देता हूँ इसको एंड मैं अलाइन आइटम इसके सेंटर कर दूंगा ताकि सेंटर में आ जाए टेक्स्ट। एंड मैं फिर टाइपोग्राफी वापस से जाऊँगा, सो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, ये हमारा बोल्ड हो गया। एंड देन मैं इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेता हूँ, मिलता जुलता कुछ, सो ये हो गया। एंड देन इसका मैं टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ब्लू रख देता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लिया, इसका ब्लू रख दिया। अब आप देखेंगे अवर स्टूडेंट से ग्रीन में है, तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। कंटेंट में आप जाएंगे सिंपली मैंने जैसा कि ऊपर बताया था एंड अवर स्टूडेंट को कॉपी करेंगे एंड यहाँ टेक्स्ट कलर है तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो ये हमारा ग्रीन हो गया। तो मैं फिर प्लस के अपने कंटेनर पे क्लिक करूँगा एंड देन प्लस के आइकन पे जाऊँगा एंड मैं इसमें रिव्यूज़ देखूंगा, रिव्यू सर्च करूँगा। सो हमारा रॉयल अडाउंस का एक टेस्टिमोनियल कैरोसेल है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक कर दूंगा इस पर, तो हमारा आई के आ गया। तो आप देखेंगे इसमें केवल नेम है एंड कुछ हमारे रिव्यूज़ हैं और इस साइड में नेविगेशन का आइकन है। सो मैं इसको भी रेडी कर देता हूँ। तो आप इसमें अगर कंटेंट में जाएंगे और एक एक कंटेंट क्लिक करेंगे, लाइक ये पहला है एंड दूसरा सिंपली है, सो ऐसा होगा। तो मैं एक एक करके मैं सही कर देता हूँ। तो मैं पहले वाले पे जाऊँगा एंड ऑथर इमेज में डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अगर आपको रिव्यूज़ वगैरह नेम वगैरह चेंज करने हो तो आपको यहाँ से नेम चेंज हो जाएगा एंड जॉब पोजीशन वगैरह आपको चेंज करनी हो तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। एंड आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपका रिव्यूज़ वगैरह भी चेंज हो जाएगा। लाइक मैं हेलो लिख देता हूँ तो इसमें सिंपली हेलो लिख के आ जाएगा। सो मैं इसको हटा देता हूँ, वापस वैसे कर देता हूँ एंड देन मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा इसके पीछे का कंटेंट ताकि ये थोड़ा सा दिखे कंटेंट वगैरह। तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा एंड कंटेंट में जाऊँगा एंड इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा डार्क
कलर कर दूंगा हल्का सा एंड मैं सब में जाके फोटोज हटा देता हूँ क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत नहीं है इसमें। सो मैंने फोटोज हटा दी एंड मैं एक बार मोबाइल में चेक कर लेता हूँ हमारा कैसा दिख रहा है एंड सो मैं टेक्स्ट थोड़ा सा इससे छोटा कर लेता हूँ मोबाइल में, 20 रख लेता हूँ एंड मैं लाइन हाइट भी सही कर लेता हूँ, मैं पिक्सल्स कर दूंगा एंड मैं इसको सिंपली में 50 कर देता हूँ। हमारा टेक्स्ट भी सही हो गया एंड देन रिव्यूज आ गए। सो हमारा ये भी एक कंटेनर रेडी हो गया है। मैं एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ, मैं एक बार उधर भी देख लेता हूँ कैसा है। हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा था। सो हमने ऐसा कुछ रेडी किया है मिलता जुलता। सो हम फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी रेडी कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं फिक्स सेक्शन रेडी करने जा रहा हूँ, आ जाता हूँ अपने मेन ब्राउजर पे, लैंडिंग पेज पर रहता हूँ मैं। तो मैं प्लस के आइकन पे वापस से क्लिक करूंगा एंड एक कंटेनर ऐड करूंगा। मैंने एक कंटेनर ऐड कर दिया एंड मैं इस कंटेनर को, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर रख देता हूँ, वर्टिकली रख देता हूँ डायरेक्शन में इसका एंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ रियल सक्सेस स्टोरीज टेक्स्ट को एंड इसमें इस कंटेनर में पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, दोबारा डिजाइन ना करना पड़े। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो इधर इधर आपको सही करना पड़ेगा। तो मैं इसको पैराग्राफ वापस से कर देता हूँ। अगर आप H1 कर देंगे तो दोबारा से ये चेंज हो जाएगा इसकी स्टाइलिंग। मैं पैराग्राफ कर देता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ में ही था एंड देन मैं इसमें आप देखेंगे कि इस चीज़ में कि इसमें क्वेश्चंस एंड ये सब एनिमेशंस लगे हुए हैं। तो मैं ये भी एक लगा देता हूँ फटाफट। आप प्लस के आइकन पे क्लिक, पहले मेन कंटेंट पे क्लिक करेंगे एंड देन प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन अकॉर्डियन लिखेंगे। ये अकॉर्डियन आ गया, मैं सीधा क्लिक कर देता हूँ इस पर, तो हमारा ये लग गया। मैं फटाफट से क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा टाइटल में। मैं सब में ऐसा ही कुछ कर लूँगा, क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देखेंगे कि इसमें मेरे को आंसर नहीं दिख रहा अभी, तो मुझे एक इसमें बजट चाहिए होगी। तो मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा एंड पैराग्राफ सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर, तो हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। अगर आपको आंसर चेंज करने हैं तो आप इधर से आंसर चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो हाय। सो ये हमारा इधर आ गया, तो मैं वापस से वैसे कर देता हूँ एंड मैं इसको, अगर आपको एक्स्ट्रा और चाहिए तो इधर ऐड आइटम कर सकते हैं। मैं ऐड आइटम नहीं करूँगा, मैं इधर कॉपी कर दूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमारे आ गए कुछ मिलते जुलते। तो हमारा ये भी एक कंटेनर और रेडी हो गया है। मैं एक बार प्रीव्यू ले लेता हूँ इसका, तो मैं एक बार देख लेता हूँ हमारा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा है अभी। तो मैं फटाफट से जाऊँगा, सारे मेन कंटेनर्स पे 1250 है, तो मैं सबका ही 1250 दे दूंगा मेन कंटेनर का। लाइक मैं सबका ही 1250 दे देता हूँ ताकि सारे अलाइन दिखें। तो मैं एक बार प्रीव्यू ले लेता हूँ। सो आप देखिए कि सारे एक साथ अलाइन दिख रहे हैं सबके सामने सामने। मैं फटाफट से अब अपना फुटर रेडी कर लेता हूँ। हमारा लास्ट सेक्शन जो है, चलते हैं अपने लैंडिंग पेज पे। तो हमारा ये रेडी हो गया है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा फुटर कैसा बना है। सो इसके पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज है एंड देन लोगो एंड कुछ टेक्स्ट है। तो मैं फटाफट से इसको भी रेडी कर लेता हूँ। तो मैं कंटेनर लूँगा एंड मैं डायरेक्शन इसका वर्टिकल रखूँगा नीचे की तरफ, इसको मैं बॉक्स रहने दूँगा एंड मैं एडवांस पे जाऊँगा। तो मैं इसकी पैडिंग ऊपर से बढ़ा लेता हूँ हल्का हल्का इसमें, ताकि सारी चीज़ें बीच में है, ऊपर हल्की सी जगह बाकी रह जाए। तो मैं इसको 180 कर देता हूँ एंड बॉटम में भी 150 कर देता हूँ। तो ये हमारा कंटेनर बीच में आ गया। सो मैं एक कंटेनर लूँगा। सो मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर लेता हूँ फटाक से। तो मैं जाऊँगा स्टाइल में, बैकग्राउंड टाइप, आप कलर भी ले सकते हैं लेकिन मैं कलर नहीं लूँगा, मैं इमेज लूँगा। सो मैं इमेज ले लेता हूँ, मैंने इमेज एक रख ली एंड देन मैं इसके अंदर एक कंटेनर लूँगा इमेज के लिए, इमेज डाल दूँगा इसके अंदर एंड मैं लोगो एक चूज़ कर लूँगा। सो दैट हमारा लोगो इसमें आ गया एंड मैं इसकी विड्थ लोगो की 15 रख लेता हूँ। मुझे छोटा लोगो चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा कंटेनर पर, अपने मेन कंटेनर पर क्लिक करूँगा एंड मैं कंटेनर एक और ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट के लिए। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से पेस्ट कर दूँगा एंड स्टाइल में जाऊँगा तो मैं अलाइन आइटम्स का सेंटर कर दूँगा एंड टाइपोग्राफी मैं इसका 40 रख लेता हूँ एंड बोल्ड कर देता हूँ इसको थोड़ा मैं एंड टेक्स्ट कलर में वाइट रख देता हूँ इसमें। एंड आप देखेंगे कि उमर तस्वीर सो येलो में है, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। मैंने ऊपर पहले भी आपको बताया था ये कैसा होता है। तो आप सिंपली कंटेंट पे जाएंगे, पैराग्राफ में आप इसका कलर सेलेक्ट करके येलो कर देंगे। सो ये येलो हो गया एंड यहाँ लाइन हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसकी लाइन हाइट भी कम कर देता हूँ एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग 0 कर देता हूँ पहले। टाइपोग्राफी में जाऊँगा एंड लाइन हाइट में, लाइन हाइट में 50 रख देता हूँ। यहाँ हमें आइकन एंड नंबर्स वगैरह चाहिए, तो मैं दोबारा से अपने मेन कंटेनर पर क्लिक करूँगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक कंटेनर और ले लूँगा। आप देख रहे होंगे कि हमारा साइड बाय साइड 2 नंबर हैं, तो मैं इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ले लूँगा ताकि साइड बाय साइड आए दोनों। इस पर क्लिक करने के बाद मैं एक कंटेनर इसके अंदर ऐड करूँगा एंड इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर दूँगा सो दैट हमारा 2 कंटेनर यहाँ बन गया इसके अंदर। इस कंटेनर में मैं क्लिक करूँगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद में आइकन बॉक्स इसमें एक पुट कर लूँगा। सो मैंने एक आइकन बॉक्स ले लिया, इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ फटाफट। आइकन चूज़ कर लेता हूँ मैं कॉल का, लाइक मैं फ़ोन लिखूँगा एंड स्टाइल में आप जाएंगे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन इसका हटा लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ मोबाइल नंबर
टाइटल में पेस्ट कर देता हूँ एंड स्टाइल में जाऊँगा तो मुझे ये मोबाइल का आइकन लेफ्ट में रखना है, तो मैं यहाँ लेफ्ट में क्लिक करूँगा एंड मिडिल में कर दूंगा इसको ताकि ये सामने सामने आ जाए। एंड मैं आइकन पे जाऊँगा तो मैं आइकन येलो कर देता हूँ, आई थिंक येलो ही है उधर, हाँ तो मैं येलो कर देता हूँ इसको, मैंने येलो कर दिया। एंड मोबाइल नंबर को मैं वाइट कर देता हूँ, कंटेंट में आप जाएंगे नीचे, सो मोबाइल नंबर टेक्स्ट कलर में वाइट कर देता हूँ। एंड टाइपोग्राफी पे जाने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा बोल्ड, सो हमारा ये आ गया। एंड देन मैं इसका अलाइनमेंट भी सही कर लेता हूँ, सो मैं इसको कॉपी करूंगा इस नंबर वाले को एंड देन इस कंटेनर में पेस्ट कर दूंगा ताकि मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े। तो मैं इसको भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, अपना मेल एक लिख देता हूँ, मेल का आइकन हो गया एंड मैं एक मेल लिख लेता हूँ, यहाँ से मैं मेल कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी दूर दूर है, तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें बगल बगल है तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। तो आप कंटेनर सिंपली क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर के कंटेनर में सिंपली क्लिक करेंगे एंड लेआउट में जाने के बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे अलाइन आइटम है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ, तो ये बगल बगल आ गया। सो हमारा ये भी डिज़ाइन हो गया एंड देन ये कॉपीराइट है तो मैं फटाफट से भी कर देता हूँ। मैं मेन कंटेनर पर क्लिक करूँगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा एंड ये टेक्स्ट एडिटर ऐड कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा इसमें एंड मैं स्टाइल में जाने के बाद सेंटर कर देता हूँ इसको एंड टेक्स्ट कलर में वाइट रख दूँगा। सो हमारा एक फुटर काइंड ऑफ फुटर एक बन चुका है, मैं एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ इसको एंड देन मैं इसको मोबाइल में एक बार सही कर लेता हूँ। मैं मोबाइल पे जाऊँगा, लोगो मुझे मैं 50 कर लेता हूँ, टेक्स्ट सही कर लेता हूँ, मैं टेक्स्ट 30 कर लूँगा एंड देन मैं टेक्स्ट 40 कर दूंगा। आप देख रहे होंगे साइड है तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे इससे कंटेनर पे एंड इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो ये ऊपर नीचे सेंटर में हो जाएगा। तो हमारा मोबाइल में भी काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं फिर आ जाता हूँ डेस्कटॉप के व्यू में, तो मैं डेस्कटॉप व्यू में आ गया। तो मैं एक और डिज़ाइन रेडी कर लेता हूँ फटाफट से, लाइक ये वाली। सो ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लोट कर रही है, तो मैं इसको रेडी कर लेता हूँ। अपने मैं ब्राउजर पे जाऊँगा, लैंडिंग पेज पे जाऊँगा एंड देन एक कंटेनर ऐड करूँगा एंड मैं इसका डायरेक्शन नीचे की ओर रख लूँगा एंड इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं एक इमेज लेता हूँ बैकग्राउंड में एंड आप नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो आप पोजीशन देखेंगे, तो मैं इसको पोजीशन सेंटर कर देता हूँ एंड रिपीट मैं नो रिपीट लगा देता हूँ। अगर आप रिपीट लगा देंगे तो ये जितनी भी ये एक इमेज है बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैं डिस्प्ले कवर कर लेता हूँ ताकि इमेज कवर कर ले अच्छे से एंड देन मैं अब इसमें एक कंटेनर ऐड करूँगा। इसका मैं डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रख लेता हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल चाहिए, लाइक वन टेक्स्ट सेकंड एंड एक बटन। सो मैं इसमें कंटेनर ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। तो हमारे इस कंटेनर में 3 डुप्लीकेट मैंने किया तो 3 कंटेनर आ गए। तो मैं एक कंटेनर में फटाफट से टेक्स्ट डाल दूंगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको स्टाइल में मैं जाऊँगा तो स्टाइल कर लेता हूँ। मैं इसको सेंटर कर दूंगा लाइन आइटम एंड इसको मैं रेड कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में 30 रख दूंगा एंड हल्का सा मैं बोल्ड कर दूंगा एंड इसको मैं दोबारा से इसको मैं कॉपी करूँगा, इस कंटेनर में पेस्ट कर दूंगा एंड मैं इसका भी चेंज कर लेता हूँ, गेट दिस पोस्ट नाउ, मैंने इसे पेस्ट कर दिया एंड स्टाइल में जाऊँगा एंड देन टेक्स्ट वाइट कर दूंगा इसका। इसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ इस दोनों टेक्स्ट को, तो मैं पेंसिल के आगे में क्लिक करूंगा एंड इसके कंटेनर में जाऊंगा एंड जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर दूंगा एंड इसको भी सेम ऐसे ही करूंगा, मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा क्योंकि दोनों सेंटर में आ गए। सो आप इसमें देख रहे होंगे एनिमेशन है पल्स का लाइक, तो मैं इसको भी फटाफट से लगा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इसका मैं एक क्लास दे देता हूँ। आप जब इस पर क्लिक करने के बाद एडवांस में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैं इसका क्लास दे देता हूँ लाइट के नाम से। जब आप नीचे जाएंगे तो आप एक सीएसएस देखेंगे, हमारे प्लगइन का ये रॉयल टाउन्स का एक्सटर्नल सीएसएस दे सकते हैं, तो मैं इसमें सिंपली पेस्ट कर दूंगा, मैंने पहले से लिख के कहीं रखा हुआ था। सो हमारा ये भी काम करना स्टार्ट हो गया है एनिमेशन एंड मैं इसमें एक बटन भी ऐड कर देता हूँ फटाफट। मैं बटन कॉपी कर देता हूँ, बटन का टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया एंड मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसमें एंड मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ बटन का। मैं स्टाइल में जाऊँगा एंड मैं पैडिंग 20 दे दूंगा एंड मैं पोजीशन इसे सेंटर रख देता हूँ, कलर येलो रख देता हूँ मैं एंड टेक्स्ट में ब्लैक रख देता हूँ। तो हमारा ये भी एक बन के रेडी हो गया। मैं एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ उसका, मैं नीचे जाऊँगा, एक हमारा ये रेडी हो गया बनके। तो मैं इसको फ्लोट करता हूँ, अभी सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड आप एडवांस पे जाएंगे, आप देखेंगे नीचे पोजीशन, तो मैं इसको फिक्स रख देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ एंड जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वर्टिकल ओरिएंटेशन आपको बॉटम रखनी है, तो ये बॉटम पे आ जाएगा। सो मैं एक बार व्यू कर लेता हूँ क्योंकि कैसा दिख रहा है हमारे लैंडिंग पेज पे। सो लाइक दिस हमारा ये भी रेडी हो गया है बन के। तो मैं मोबाइल में एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट से कि हमारा लैंडिंग पेज कैसा दिख रहा है। ये मोबाइल पे देखिए काफ़ी बड़ा है, लाइक 1 2 एंड 3 तीन चीज़ें हैं। तो मैं सिंपली इस बटन को कॉपी करूँगा एंड इस चीज़ को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। लाइक एडवांस पे जाऊँगा तो रिस्पॉन्सिव पे जाने के बाद मैं मोबाइल पे हाइड कर दूँगा इसको एंड इसमें मैं एक कंटेनर ऐड कर दूँगा मोबाइल के लिए। सो मैंने एक कंटेनर ऐड कर लिया मोबाइल के लिए एंड एडवांस पे जाने के बाद इसका मैं 0 कर दूँगा पैडिंग, ताकि कॉर्नर्स की स्पेसिंग सारी कवर कर ले।
सो मैं इसमें वही बटन पेस्ट कर देता हूँ वापस से। इस बटन के पेंसिल के आइकन में क्लिक करूंगा एंड इसको स्ट्रेच कर दूंगा। ये भी बन के रेडी हो गया है एंड मैं इसको फिक्स कर देता हूँ इस कंटेनर को। इस पे क्लिक करूंगा, एडवांस पे जाऊंगा एंड देन नीचे जाऊंगा तो पोजीशन फिक्स कर दूंगा एंड नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मैं वर्टिकल ओरिएंटेशन बॉटम कर देता हूँ। एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है हमारा। लाइक हमारी यहाँ 2 बटन दिख रही है तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। एडवांस पे जाने के बाद नीचे जाऊंगा तो आपको रिस्पॉन्सिव दिख रहा होगा, तो आप इसको हाइड कर लेंगे मोबाइल एंड टैबलेट से, सॉरी डेस्कटॉप एंड टैबलेट से। एक बार फिर प्रीव्यू कर लेता हूँ तो हमारा कुछ ऐसा बन गया, बन के रेडी हो गया है एंड मैं इसको एक बार मोबाइल पे भी देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। लाइक ये देखिए, सो हमारा वो हट गया एंड ये बटन आ गई, तो हमारे काइंड ऑफ लैंडिंग पेज तैयार हो गया है इस तरीके से। सो मैं सिंपली अपने लैंडिंग पेज पे जाऊँगा, डेस्कटॉप भी मैं आऊँगा एंड मैं सिंपली हमारा जब रेडी हो गया है तो मैं सिंपली इसको पब्लिश कर दूंगा। इस पे पब्लिश पर क्लिक कर दिया तो हमारा ये लैंडिंग पेज रेडी हो गया है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। रिव्यू करने के बाद अपना यूआरएल कॉपी कर लेंगे एंड एनीवेयर आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी इसको। लाइक मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये हमारा लैंडिंग पेज बन गया है। देखिए अभी तक जो आप लोगों ने समझ लिया है वो ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैथ्स क्या है। बेसिकली आप कब किस स्टेप पे जाकर प्रॉफिटेबल होते हैं और वैल्यू लैडर के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज करना है डिजिटल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोगों ने इन सारी चीजों के थ्रू जो है समझने की कोशिश करी थी और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड पार्ट वाला जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने बात करी थी किस तरीके से आप होस्टिंगर को यूज करके, वर्डप्रेस को यूज करके और एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज करके एक सिंपल सा लैंडिंग पेज जो है वो बना सकते हैं ताकि वहां से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। लैंडिंग पेज मैंने आपको क्रिएट करना भी सिखाया था। देखिए उस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल का पर्पस यही था ताकि आपको एलिमेंटर के डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो समझ में आ जाए कि किस तरीके से सिंपल सा लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं। डिजाइन एक काफी सब्जेक्टिव चीज है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिजाइन को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आती हैं। जब तक 4-5 लैंडिंग पेजेस आप नहीं बना लेंगे तब तक आपकी वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं होगी। तो यहां पर इस टाइप का जो हम लोगों ने एक लैंडिंग पेज है वो बनाया हुआ था, ये वाला ही हमारा स्पेसिफिक जो लैंडिंग पेज है वो था। और इसके बाद हम लोगों ने एक और पेज यहां पर बना लिया है थैंक यू पेज, तो वो भी आप बना लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी और इसके लिए जो होस्टिंग हम लोगों ने यूज करी थी वो होस्टिंग यूज करी थी। अगर आप भी शुरुआत करने जा रहे हैं तो इससे अच्छी, इससे अफोर्डेबल होस्टिंग नहीं है। मैं होस्टिंगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो वर्डप्रेस और एलिमेंटर की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लैंडिंग पेज आप जो है वो प्रॉपरली बनाने लगेंगे। फाइन। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली सेटिंग अप द पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एक ऑप्शन आपका इंस्टामोजो का है और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका रेजर पे का है। हम लोग काफी टाइम से रेजर पे यूज करते आ रहे हैं और हम हमेशा आपको रेजर पे ही जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो रेजर के ऊपर जाकर आपको एक पेमेंट पेज जो है वो क्रिएट करना है, बिकॉज यहां पर जब भी कोई आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा, मैं इस लैंडिंग पेज को यहां पर ओपन कर लेता हूं सो दैट आप समझ पाए। तो यहां पर जब भी कोई आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा आपको यहां पर एक बटन दिख रहा होगा, राइट। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा। अब यहां पर कोई लीड जनरेशन तो होना नहीं है कि फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप नेम, ईमेल, फोन नंबर लेंगे। यहां पर बेसिकली उससे आपको अमाउंट लेना है जो यूजर है, ताकि आप बाद में उसको जो है वो अपनी चेकलिस्ट या कोई भी जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसका आप एक्सेस दे पाए। यहां पर जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल मान के चल रहा हूं वो ये है कि कोई आपकी गूगल शीट के ऊपर कोई फॉर्मूलेज हैं आपके, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में कोई ई बुक है, कोई डॉक्यूमेंट है, दैट यू आर बेसिकली सेलिंग एज अ डिजिटल प्रोडक्ट। तो मैं इसी सिनेरियो को मान के आगे चलूंगा, ठीक है। हम लोग को अपना पेमेंट पेज बनाना है। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी उसको बना कर रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए और आप सीधे सीधे सेटिंग जो है उनको देख पाए। उसके बाद इंटीग्रेट करना है उसे लैंडिंग पेज के बटन से, जो हमें पेमेंट पेज का जो लिंक मिलेगा वो बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसको हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद हमें जो हमारा पेमेंट पेज है जब वो कंफर्मेशन हो जाएगा तो हमें उसको रिडायरेक्ट कर देना है थैंक यू पेज के ऊपर। इसकी भी सेटिंग हम लोग कर लेंगे, फाइन। और उसके बाद हमें एक ऑटोमेशन सेटअप करना है। अब इस ऑटोमेशन के लिए मैं यहां पर पैबली को यूज करने वाला हूं। जिन लोगों को पैबली के बारे में नहीं पता है वो हमारी पैबली वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में पैबली से डिफरेंट ऑटोमेशंस आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं वो मैंने बताया हुआ। तो अगर आपको पैबली सीखना है तो वो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पैबली के थ्रू एक ऑटोमेशन आप कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन जब वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा और आपकी चेकलिस्ट, आपका डिजिटल प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके पास जो है ऑटोमेशन के थ्रू आप की जो फाइल है, चेकलिस्ट है, वो एज डिजिटल प्रोडक्ट जानी चाहिए। तो उस चीज को हम लोग पैबली की मदद से सेटअप करेंगे। अब ये काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम जो है वो हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम आएंगे किस टाइप से हम हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर फेसबुक पिक्सल लगा सकते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन बेस्ड परचेज इवेंट हम लोग सेटअप करेंगे, क्योंकि जो तरीका मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं फेसबुक एड्स रन करने का,
उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक तरीके से आनी चाहिए। एक बहुत ही सॉलिड तरीका मैं आपको बताऊंगा फेसबुक एड्स रन करने का, और यही तरीका हम लोग भी यूज करें हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट्स वर्किंग लाइक क्रेजी। इसीलिए मैं वही मेथड जो है वो आपको रिकमेंड करूंगा। अब आ जाते हैं सीधे पेमेंट गेटवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहां पर मैं आ चुका हूं अपने रेजर पे के बैकएंड में, और यहां पर आपको जाना है पेमेंट पेजेस वाले सेक्शन में, और यहां पर क्रिएट पेमेंट पेज करके आपको अपना एक जो सिंपल सा पेमेंट पेज है वो आपको डिजाइन कर लेना है। यहां पर अपने पेज का टाइटल मेंशन कर सकते हैं, कुछ बेसिक से आप यहां पर डिस्क्रिप्शन जो है मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आपका जो पेमेंट पेज है और ऑथेंटिक लगे और जेन्युइन लगे, और आपके जो चेकलिस्ट वगैरह उससे रिलेटेड चीजें आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। आप अपना अमाउंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, और यूजर से आप डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, नेम आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दीस फील्ड्स यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, वो आप कर लीजिएगा। और इसके बाद यहां पर आपको कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करनी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक ऑलरेडी जो पेमेंट पेज है वो बनाकर रखा हुआ है, जिसका नाम है गूगल एड्स चेकलिस्ट, और यहां पर आप देख सकते हैं ये पेमेंट पेज जो है वो आपको दिख रहा होगा। और यहां पर हम लोगों ने कुछ टेस्टिंग करी है, इसलिए आपको यहां पर रेवेन्यू 20 दिख रहा होगा। अब इसमें जो हम लोगों ने अमाउंट मेंशन किया था वो 10 रुपीज का मेंशन किया था। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपना जो पेमेंट पेज है वो बना लेना है, एंड पेमेंट पेज जब बन जाएगा आपका, देन दिस इज द यूआरएल ऑफ योर पेमेंट पेज। जैसे मैं इसको कॉपी करके अगर यहां पर हिट करूं तो आपको दिखाऊं मैं आपको, तो इस टाइप से आपको ये एक पेमेंट पेज जो है दिख जाएगा, जहां पर यूजर आकर ईमेल और फोन नंबर मेंशन करने के बाद अपना जो पेमेंट है वो कर सकता है। बट हम क्या चाहते हैं कि पेमेंट करने के बाद वो थैंक यू पेज के ऊपर जाए, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ये वाला थैंक यू पेज। और ये हम इसलिए चाह रहे हैं बिकॉज वेबसाइट के ऊपर हम लोग जो है वो अपना पिक्सल लगाने वाले हैं, और पिक्सल ट्रिगर करने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक पेज जो है वो चाहिए होगा। तो हम चाहते हैं कि रेजर पे पे जब भी पेमेंट कंप्लीट हो, वो हमारी वेबसाइट के एक थैंक यू पेज के ऊपर जो है वो पर्सन रिडायरेक्ट हो जाए, बिकॉज इसी पेज के ऊपर हम लोग हमारा जो परचेज पिक्सल है उसको हम लोग फायर करने वाले हैं। तो ये रिडायरेक्शन भी हमें करना है। अब उसकी भी सेटिंग्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है, बिकॉज जब आप यहां पर आएंगे ना सेटिंग्स में, और यहां पर जाइए देखिए पेज सेटिंग्स में, जैसे ही आप पेज सेटिंग्स में जाएंगे यहां पर एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट कर देना है आपको एक वेबसाइट के पेज के ऊपर। वही हम लोगों ने थैंक यू पेज यहां पर मेंशन किया, और सिंपली आपको सेव कर देना है। तो जब कभी भी इस पेमेंट पेज के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा तो वो यूजर रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे थैंक यू पेज के ऊपर। अब हम लोगों ने हमारा जो एक तरीके से पेमेंट गेटवे है उसको हम लोगों ने सेटअप कर दिया है, पेमेंट पेज भी हम लोगों ने बना दिया, बट इसका लिंक अब हम लोगों को लैंडिंग पेज के बटन के ऊपर लगाना है। तो सिंपली आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आना है। फॉर एग्जांपल ये वाला आपका बटन है, इस बटन को हम लोग को सेलेक्ट करना है, और बटन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिंक आपको दिख रहा है, राइट। अब यहीं पर हम लोगों को हमारा जो रेजर पे का पेमेंट पेज का लिंक है उसको मेंशन कर देना है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगा यहां से, यहां पर मैं इसको मेंशन कर दूंगा, और हम लोग इस चीज को पब्लिश जो है वो कर देंगे, इस चेंजेस को, सो दैट सारी चीजें जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर लाइव हो जाए। और ये वाला जो हमारा पेज है, दिस इज द पेज। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूं हार्ड रिफ्रेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद मैं यहां पर आकर क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे कि जो यूजर है वो हमारे रेजर पे के जो पेज है उसके ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, जब आप पिक्सल यहां पर अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो वो वाला पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट होगा, राइट। और जैसे ही हम लोग इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट के स्कोप से बाहर आ गए, आप रेजर पे के पेज के ऊपर आ गए। और रेजर पे के पेज के ऊपर बेसिकली यहां पर आप पिक्सल नहीं फायर कर रहे होते, तो आपका पिक्सल यहां फायर होता है, बट आपका पिक्सल यहां पर नहीं फायर होता है। तो अगर हम लोगों ने थैंक यू पेज के ऊपर वापस जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है नहीं रिडायरेक्ट किया होगा, तो फिर हम पिक्सल को अपनी वेबसाइट के ऊपर फायर नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए बेसिकली हम लोगों ने थैंक यू पेज के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट किया हुआ है, और उसके बेसिस पे फर्दर क्योंकि पिक्सल लगा हुआ है तो हम ऑडियंसेस बना सकते हैं, या थैंक यू पेज के ऊपर जो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, यूआरएल बेस्ड एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पर हम कुछ ऑडियंस बनाकर वापस कुछ अगर मेटा के अंदर करना चाहें तो वो चीज हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग कहां तक पहुंच गए, आपको पेमेंट गेटवे की बात समझ में आ गई, पेमेंट पेज वाली बात समझ में आ गई, इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने, थैंक यू पेज को भी यूज कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं ऑटोमेशन के ऊपर। अब ऑटोमेशन भी मैंने ऑलरेडी जो है वो सेटअप करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपको आ जाना है पैबली के ऊपर, और पैबली के ऊपर आने के बाद यहां पर आप देखेंगे पैबली कनेक्ट आपको दिख रहा है, इसको आपको एक्सेस करना है, और इसको एक्सेस करने के बाद हम लोग को एक नया जो वर्कफ्लो है वो यहां पर क्रिएट करना है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट वर्कफ्लो का, बस सिंपली आपको वर्कफ्लो का नाम देना है, और यहां पर आपको जो डिफाइन करना होता है वो होता है ट्रिगर और एक्शन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना कर रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर जाना है और अपनी चूज ऐप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप वर्कफ्लो बनाएंगे, जैसे यहां पर हम लोगों ने वर्कफ्लो बनाया हुआ है, वैसे ही आपको ट्रिगर और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्शन, ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ट्रिगर का मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है
जिसके ऊपर ये ऑटोमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। और ऑटोमेशन जब स्टार्ट हो तो बेसिकली एक्शन क्या लेना है, क्या काम करना है। तो हमेशा आपको यहां पर पैबली के अंदर ये जो ऑटोमेशन है ये ट्रिगर और एक्शन के पेयर में दिखता है। अगर मैं वापस आ जाता हूं ट्रिगर के ऊपर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एप्लीकेशन चूज कर ली। जैसे आप देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ चूजिंग द एप्लीकेशन, बट हम लोगों ने यहां पर रेजर पे एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट कर रखी है। जैसे ही आप रेजर पे एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं, जैसे ही आप रेजर पे की एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर आपको ऑप्शन आएगा कि ट्रिगर का इवेंट क्या है, ऑटोमेशन को स्टार्ट करने का इवेंट क्या है। अब रेजर पे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं, बट हम लोग को जो इवेंट देखना है दैट इज बेसिकली पेमेंट कैप्चर। ये वाला हम लोग को इवेंट देखना है। अब पेमेंट कैप्चर करने के लिए यहां पर आपको एक वेब हुक का यूआरएल दिख रहा है। ये सेम वेब हुक का यूआरएल जो है वो आपको मेंशन करना है अपने रेजर पे के अंदर, ताकि वहां पर जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर आ सके। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है वो रेजर पे में लगा दिया है। जाकर आपको कहां पर लगाना होता है मैं बता देता हूं। आपको रेजर पे में जाना है और रेजर पे में आपको यहां नीचे अकाउंट्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, और अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में यहां पर आप देख रहे हैं वेब हुक्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहां पर सिंपली जाकर आपको ऐड न्यू वेब हुक के ऊपर क्लिक करना है। और जो भी ये वेब हुक हमें दिख रहा था यहां पर, जैसे यहां पर आपने देखा था ना ये वेब हुक आपको दिख रहा था, ये सेम वेब हुक आपको यहां पर वापस आकर पेस्ट कर देना है। बाकी आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं, नीचे आना है आपको और आपके जो एक्टिव इवेंट्स हैं दैट इज बेसिकली पेमेंट कैप्चर, इसको सेलेक्ट करके आपको क्रिएट वेब हुक कर देना है। इसी तरीके से हम लोगों ने यहां पर जो एक वेब हुक है वो बनाया हुआ था। अब अगर कोई भी पर्सन हमारा जो पेमेंट पेज है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करेगा तो वो इंटायर इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी। किस टाइप से आ जाएगी, मैं जैसे कैप्चर वेब हुक रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करता हूं और इसके ऊपर करने के बाद मैं वापस आता हूं यहां पर, और यहां पर मैं एक डमी जो ट्रांजैक्शन है वो वापस करूंगा। तो मैं सारी इंफॉर्मेशन यहां मेंशन कर देता हूं, राइट, डमी ट्रांजैक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां इस क्यूआर कोड के ऊपर मैं पेमेंट कर देता हूं। अब देखिए जैसे ही मैंने पेमेंट किया आप देखेंगे कि ये थैंक यू पेज के ऊपर भी रिडायरेक्ट होगा, बिकॉज वो सेटिंग्स भी हम लोगों ने हमारे पेमेंट पेज के ऊपर कर रखी थी। तो यहां पर पेमेंट कंप्लीट हुआ, आप देखो यू विल बी रिडायरेक्टेड इन 1 सेकंड्स। यहां पर भी हमें पेमेंट सक्सेसफुल दिख रहा है, और अभी ये हमारे थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप हमारे थैंक्स वाले पेज के ऊपर ये रिडायरेक्ट हो गया। और अगर मैं वापस पैबली में आऊं तो आप देख रहे हैं यहां पर कोई चीज जो है वो कैप्चर हुई है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन हमें फर्दर गूगल ड्राइव में के थ्रू एक एक्शन करना है। हमें यहां पर एक ऐप जो है वो चूज करनी है, दैट इज बेसिकली गूगल ड्राइव। और हमारा एक्शन इवेंट क्या है कि हमें एक फाइल जो है उसको शेयर करना है, और यहां पर मैं कनेक्ट कर दूंगा बेसिकली इसको। ये एक ऑथेंटिकेशन जो है वो मांगेगा काइंड ऑफ, और जिसकी वजह से आपका जो गूगल ड्राइव का एक्सेस है वो यहां पर आ जाएगा। और आपको बस अपनी फाइल सेलेक्ट करनी, मतलब आपकी जो हम ये बोल सकते हैं जो भी चेकलिस्ट है या पीडीएफ है या गूगल शीट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, वो कोई ना कोई फाइल होगी जो आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर है। आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है यहां पर, दैट्स इट। ईमेल आपको मेंशन कर देना है कि ये ऑटोमेशन के थ्रू किस ईमेल के ऊपर ये फाइल जाए, और फिर आप यहां पर रोल भी जो है वो डिफाइन कर देते हैं, फाइन, कि इस वाली ईमेल के ऊपर जाए। और ये चीज हमने कहां से सेटअप करी है, देखिए इसको मैं यहां से अगर हटा दूं तो आपको आ जाना है सीधे यहां पर कि किस ईमेल पे जाए। यहां पर देख सकते हैं हम लोग ये वाले ईमेल के ऊपर जाए, राइट। तो जो भी ईमेल कैप्चर होगा वेबहुक यूआरएल के थ्रू, उस ईमेल के ऊपर ये वाली आपकी जो फाइल है वो चली जाएगी, और जो एक्सेस मिलेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन व्यू का एक्सेस मिलेगा। मैंने यहाँ पर जो फाइल सेलेक्ट कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फाइल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी ड्राइव से ही एक बेसिक सी जो फाइल है वो यहाँ पर केवल शो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड है। रोल भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, और उसके बाद हम लोग करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, जस्ट टू मेक श्योर कि ये वाला जो ऑटोमेशन है वो हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और वापस हम लोग अपने जीमेल के ऊपर देखते हैं कि इस ऑटोमेशन के थ्रू मेरे पास कोई ईमेल आया है या नहीं आया। ये देखो, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जस्ट नाउ मेरे पास एक ईमेल आया जहां पर ये वाली जो स्पेसिफिक फाइल है वो मेरे से शेयर करी गई है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही बेसिक सी फाइल है जो शेयर करेगी। इस हिसाब से आप लोग भी अपना जो ऑटोमेशन है वो सेटअप कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम क्या बात करें कि हमारा पूरा जो ऑटोमेशन का इकोसिस्टम है वो सेटअप हो गया। अब हम लोगों को हमारा पिक्सल वगैरह सेटअप करना है, और उसके बाद मैं जंप करूंगा कि आपको एड्स किस तरीके से रन करने। तो पिक्सल के लिए मैं आ जाता हूं यहां पर हमारे एक बिजनेस मैनेजर के अंदर, और आपको पता है नया पिक्सल आप डेटा सेट्स के थ्रू बनाते हैं। मैं डेटा सेट्स के ऊपर जाऊंगा, मैं यहां पर ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहां पर डाल देता हूं वीडियो पिक्सल। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नेम मैं ऐसे ही मेंशन कर देता हूं। इस चीज को हम अनटिक कर देंगे। यहां से मेरे को क्रिएट के ऊपर सिंपली जो है वो
क्लिक करना है और हमारा जो नया डेटा सेट है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला हमारा डेटा सेट क्रिएट हो गया। अब इसको हमें ओपन करना है इवेंट्स मैनेजर के अंदर और हमें पूरा जो प्रॉपर पिक्सल है उसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहां पर आ जाऊंगा और यहां पर आप देखें सेटअप मेटा पिक्सल दिख रहा है, इंस्टॉल कोड मैनुअली आपको दिख रहा है। मैं इस कोड को कॉपी कर लूंगा, हम हमारी वेबसाइट के बैकएंड में आएंगे। फाइन। और वेबसाइट के बैकएंड में सबसे पहले हम लोगों को एक प्लगइन की जो मदद है वो लेनी पड़ेगी। एंड द नेम ऑफ द प्लगइन इज हेडर फुटर कोड मैनेजर। मैं बिल्कुल रॉ तरीके से इसको करने जा रहा हूं। तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे हमारी प्लगइन्स के अंदर और एक नई प्लगइन को हम लोग ऐड कर देंगे। बहुत ही फेमस प्लगइन है, अगर आपको कोई भी कोड अपने हेडर फुटर में लगाने होते हैं तो इस प्लगइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर फुटर कोड मैनेजर। मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा और इसके थ्रू मैं पहला तो हमारा जो बेस पिक्सल है उसको हम हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद परचेज वाला पिक्सल केवल हम लोग हमारी वेबसाइट का जो थैंक यू पेज है उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये हम लोगों ने हमारी जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लिया। परफेक्ट है, हमारी प्लगइन इंस्टॉल हो गई। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारी प्लगइन है, हमको सिंपली इस प्लगइन के ऊपर जाना है और यहां पर ऐड न्यू स्निपेट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद अब स्निपेट नेम पे आ जाते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम लोग फेसबुक पिक्सल। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, हम चाहें तो इसको जीटीएम की मदद से भी कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसके थ्रू कर सकते हैं बिकॉज पिक्सल को सेटअप करने में अपने आप में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। आप चाहें तो बहुत सारे डिफरेंट फेसबुक पिक्सल को सेटअप करने की ही प्लगइन्स आती हैं, उनका भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्निपेट टाइप में HTML ही रखूंगा, इसको मेरे को एंटायर वेबसाइट के ऊपर लगाना है। लोकेशन जो है वो हमारी हेडर होने वाली है एंड मैं कोड जो हम लोगों ने पिक्सल का कॉपी किया वो सिंपल कोड हम लोग यहां पर पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, फाइन। इसके बाद ये वाला जो हमारा कोड है ये तो हमारी इंटायर वेबसाइट के ऊपर लग गया, बट हमें हमारा जो परचेज का कोड है वो केवल और केवल हमें हमारी वेबसाइट के थैंक यू पेज के ऊपर लगाना है और हमें पता है कि हमारी वेबसाइट का थैंक यू पेज ये वाला है। बट जो हमारा सेकंड वाला परचेज पिक्सल है वो कोड कौन सा है, वो ये कोड है, राइट। तो इसको हम लोगों को लगाना है अब हमारी वेबसाइट के थैंक यू पेज के ऊपर। तो मैं इस कोड को सिंपली कॉपी कर लूंगा यहां से और देखना इसमें मैं थोड़े से अभी चेंजेस भी करूंगा जो आपको समझने कि ये चेंजेस मैंने क्यों किए। बट अगर यहां पर आप देखें तो आपको एक एरर दिख रहा है, बट इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बिकॉज पिक्सल जो है वो आपका लग चुका है। वापस आ जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और यहां पर अगर आप देखें तो आपका पिक्सल हेल्पर भी आपको ये चीज बता रहा है कि आपका जो पिक्सल है वो लग चुका है, राइट। और अगर आप चेक करना चाहें देख सकते हैं ये जो पिक्सल है 4147 है और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी हमारा जो पिक्सल है वो सेम है। अब हम वापस आ जाएंगे हमारे यहां पर इवेंट्स मैनेजर के ऊपर और इसमें थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन सारी सेटिंग्स को हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग अभी इवेंट्स नहीं डालने वाले बिकॉज इवेंट्स को भी मैं इवेंट कोड के थ्रू डालूंगा। नाउ हमको हमारा परचेज इवेंट जो है वो सेटअप करना है और आपको पता है कि परचेज इवेंट जो आपको सेटअप करना होता है वो आपको थैंक यू पेज के ऊपर सेटअप करना है बिकॉज जब भी आपका थैंक यू पेज लोड होगा आफ्टर अ ट्रांजैक्शन आप चाहते हैं तब मेटा को पता चले कि एक परचेज हुआ है, राइट। तो उसके लिए हम लोग इस स्पेसिफिक कोड को यूज करेंगे जो स्टैंडर्ड कोड है मेटा का इवेंट पिक्सल है और इसके थ्रू हम लोग जो हमारा परचेज इवेंट है उसको सेंड करेंगे मेटा पिक्सल के अंदर। तो मैं वापस आ जाऊंगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, वापस आएंगे हम लोग ऑल स्निपेट्स के ऊपर बिकॉज हमारा मेटा का जो बेस पिक्सल है वो तो ऑल पेजेस के ऊपर लग ही गया है और मैं फिर से ऐड न्यू स्निपेट करूंगा। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका आप कुछ भी कर सकते हैं बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अलग अलग तरीके होते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के। तो मैंने यहां पर फेसबुक परचेज मेंशन कर दिया, स्निपेट टाइप में हमारा HTML ही रहेगा और इसको हमें लगाना है स्पेसिफिक पेज के ऊपर। पेज सेलेक्ट करने का हमारे पास ऑप्शन होता है, मेरे को थैंक्स पेज के ऊपर लगाना है और हेडर में हमें इसको सेंड करना है और यहां पर हम जो हमारा कोड है उसको मेंशन कर देंगे। जैसे मैं यहां मेंशन कर दूंगा स्क्रिप्ट और इसमें हम लोग यहां पर स्क्रिप्ट टैग को हमारे क्लोज कर देंगे। परफेक्ट, ये हमारा स्क्रिप्ट टैग जो है वो यहां पर क्लोज हो गया। अब देखिए परचेज इवेंट को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और इसके साथ वैल्यू मैं एक स्टैटिक 10 की भेजना चाहता हूं बिकॉज मुझे पता है कि हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो 10 है और यहां पर जो करेंसी है वो हम INR सेटअप करना चाहते हैं और इसको फर्दर फिर हम लोग सेव कर देंगे और ये हमारा जो कोड है वो लग चुका है अब हमारे थैंक्स पेज के ऊपर। सो नाउ ये वाला कोड हम लोग पेस्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे जिससे कि अब अगर हमारी वेबसाइट के कोई थैंक यू पेज के ऊपर जाता है तो फिर हमारा जो परचेज इवेंट है वो ट्रिगर होगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं कि आपको परचेज इवेंट जो है वो सेटअप करना है, वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने मेटा कैंपेन्स रन करेंगे तो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं उसके थ्रू आपको आपके सेल्स कैंपेन को या कन्वर्जन कैंपेन को आपको परचेज इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से करना है आपको। जैसे मैं हमारे गूगल एड्स के अकाउंट में आ गया, आपको क्रिएट के ऊपर जाना है,
क्रिएट के ऊपर जाने के बाद आपको सेल्स पे जाना है, सेल्स के बाद कंटिन्यू करना है, आपको मैनुअल सेल्स कैंपेन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आने के बाद जब आप एड सेट लेवल पर आएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है बिकॉज आपका जो कन्वर्जन लोकेशन है वेबसाइट है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स करना है, आपको अपना जो पिक्सल का नाम रखा है वो सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको अपना कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करना है। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया। देखिए शुरुआत में हो सकता है आपके पास कन्वर्जन ना आए हो, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास तो अभी तक कोई परचेज आई नहीं हुई है, मैं शुरुआत से ही कैसे परचेज के ऊपर ऑप्टिमाइज कर दूं। आप कर सकते हैं बिकॉज मेटा के पास ना आज की डेट में बहुत सारा डेटा है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि स्टार्टिंग से मैं परचेज के ऊपर ऑप्टिमाइज कर सकता हूं या नहीं। बिल्कुल आपको करना है परचेज के ऊपर, यही हमारा जो मेन चीज है वो है। इसके बाद जो मैंने यहां पर मेंशन किया है इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। जो नीचे आप देख रहे हैं, आपको अपना फेसबुक एड्स कैंपेन को हमेशा परचेज या कन्वर्जन इवेंट के ऊपर रन करना है। सेल्स कैंपेन मैंने आपको बताया और आपको अपना कैंपेन सीबीओ के ऊपर रन करना है, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर रन करना है। जिसको नहीं पता है मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, जब आप कैंपेन्स के ऊपर आएंगे तो यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको आपको जो है वो ऑन कर देना है और यहां पर जो डेली बजट है आपको वो इस तरीके से आपको डेली बजट रखना है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके एक कोर्स की जो परचेज है या एक जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी परचेज जो है वो 200 रुपए आ जाए। रियलिस्टिक परचेज आप रखें कि भाई मेरा अगर जो ब्रेक इवन है वो 2 के रॉयस पे होता है और आपके डिजिटल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 400 रुपए है, तो 2 के रोएस पे ब्रेक इवन आपका तभी होगा जब 200 रुपए का आप सेल करेंगे। तो 200 रुपए के आसपास अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट की आपकी सेल आ जाए या आपका ब्रेक इवन रोएस बन रहा है, तो एटलीस्ट फिर आप 3 या 4 प्रोडक्ट की सेल का जो कॉस्ट है वो यहां पर मेंशन करें सो दैट इनफ बजट मिल सके सिस्टम को टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू द एड सेट्स। जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक एड सेट बनाना है, एड सेट 1, एड सेट 2 एंड एड सेट 3। आप कोशिश करें शुरुआत में आप 3 ही एड सेट बनाएं, ये आपको बाद में बनाने जो मैं भी आपको बताऊंगा, बट शुरुआत में केवल आपको 3 एडसेट्स बनाने और एक चीज का ध्यान रखना है, तीनों एडसेट्स के अंदर आपको सेम ऑडियंस रखनी है, आपको ऑडियंस टेस्टिंग नहीं करनी है बिकॉज जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं वो सिंगल कैंपेन स्ट्रेटजी, इसमें ऑडियंस टेस्टिंग नहीं होती है। आप चाहें तो आप अपने कुछ इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस यहां देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर दे रहे हैं तो फिर सारे एडसेट्स के अंदर वही ऑडियंस देंगे। अगर आप ओपन रख के करना चाहते हैं ओपन रख के कर सकते हैं, तो अगर आप ओपन रख रहे हैं तो एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3 तीनों के अंदर ओपन ही ऑडियंस होगी। रूल ये है कि कैंपेन आपका सीबीओ पे चलेगा, बजट आपका जो मान सकते हैं हम लोग कि अगर आपका ब्रेक इवन रोएस के ऊपर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इतने में सेल आपकी आ जाए, तो उसके 3-4 गुना कम से कम आपको बजट चाहिए सो दैट 3-4 सेल्स जो है वो आनी शुरू हो जाए। बाद में भी भविष्य में आप अपने बजट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, बट स्टार्टिंग में आपका जो बजट होना चाहिए शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके से होगा। और दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि आपको हमेशा आपका कैंपेन जो है वो परचेज इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है, इसीलिए हम लोगों ने परचेज इवेंट की जो ट्रैकिंग है उसको सेटअप किया हुआ है। फाइन, अब यहां पर हमको क्या करना है, एडसेट 1 के अंदर आपको एक क्रिएटिव डालना है और ये जो क्रिएटिव है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो क्रिएटिव डालें। एक वीडियो क्रिएटिव यहां डालेंगे और उसके यहां पर डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं। एक क्रिएटिव के डिफरेंट वेरिएशंस का क्या मतलब होता है, जैसे हुक को थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, या अगर आपने कोई स्टैटिक क्रिएटिव बनाया तो कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, सीटीए का जो प्लेसमेंट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट एड का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चेंज हुआ। इस बात को समझिएगा, एड का कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा सा उसका आपने एक वेरिएशन बना दिया है, कह सकते हैं उसका एक वर्जन बना दिया। तो एक वीडियो के आप मल्टीपल वर्जन्स जो है वो बना सकते हैं एक एड सेट के अंदर। आप चाहें तो एक ही वीडियो यहां पर रख सकते हैं, यहां पर आप दूसरा वीडियो रखेंगे, यहां पर आप तीसरा जो वीडियो है वो रखेंगे, तीसरा जो क्रिएटिव है वो आप रखेंगे, इसको आप रन करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्योंकि आपने बजट अपना सीबीओ पे रखा हुआ है तो मेटा उस एड सेट को ज्यादा बजट अलॉट करेगा जिस एड सेट की प्रोबेबिलिटी है कि वो भविष्य में आपको बेहतर रिजल्ट्स लाकर दे सके या जो परफॉर्मिंग आपका एड सेट हो सके। अब एड सेट परफॉर्मिंग कैसे होगा सर, जब तीनों ही एड सेट में एक ही चीज है, तो फिर ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि इस एड सेट को ज्यादा बजट जाएगा इस एड सेट को या इस एड सेट को? तीनों के अंदर कुछ बदलाव तो है नहीं, ऑडियंस तो तीनों की सेम है, तो फिर मेटा कैसे डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिएटिव्स। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, क्रिएटिव टेस्टिंग हो रही है यहां पर। ये वाला जो क्रिएटिव है वो आपका टेस्ट हो रहा है, ये वाला क्रिएटिव आपका टेस्ट हो रहा है और ये वाला क्रिएटिव आपका टेस्ट हो रहा है। ये तीनों क्रिएटिव्स आपके टेस्ट हो रहे हैं और मेटा को लगता है अगर कि ये वाला क्रिएटिव आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है तो फिर मेटा अपना जो बजट है अंडर द सीबीओ सेटिंग्स वो इस वाले एड सेट्स को ट्रांसफर करेगा और ये वाला क्रिएटिव आपको रिजल्ट लाकर देगा। हो सकता है ये वाला क्रिएटिव आपका ना बजट पाए, ये वाला आपका क्रिएटिव ना बजट पाए, कोई बात नहीं, दिस इज व्हाट वी वांट टू टेस्ट। यही हम देख रहे हैं मेटा के एल्गोरिथम के थ्रू कि भाई जो चीज चल सकती है
उस पे तुम बजट डालो और वहां से मेरे को रिजल्ट जो है वो ला कर दो। मान के चलते हैं ये दोनों एडसेट्स आपके नहीं चले, तो फिर दो नए आप क्रिएटिव बना देंगे, राइट। हो सकता है ये वाला एडसेट चल रहा हो बट ये हमेशा नहीं चलेगा, यानी कि आगे चल के अगर ये वाला क्रिएटिव आपका फेल हो गया तो बाकी के आपके क्रिएटिव्स तो होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कैंपेन आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तब भी आपको क्रिएटिव बनाने हैं नए। क्यों? क्योंकि पुरानी वाली परफॉर्मेंस को कोई भी नया क्रिएटिव आकर बीट कर सकता है, इसलिए आपको नए क्रिएटिव्स बनाने हैं। और अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तब तो नए क्रिएटिव्स बनाने हैं। 3-3 के 4-4 के बंच में हम इसलिए बोल रहे हैं आपसे क्रिएटिव्स बनाने में, क्योंकि उसी के प्रोपोर्शन में आपको इनिशियली जो बजट है वो चाहिए होगा। हम लोग इसी तरीके से रन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं इसका एग्जांपल, सो दैट आपको और ज्यादा क्लियरिटी जो है वो हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कैंपेन के अंदर हम लोगों ने शुरुआत में वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, 4, 5, 6 इतने सारे हम लोगों ने वीडियो डाले, बट शुरुआत हमने भी 3 वीडियो से ही करी थी। बट आप देखोगे वीडियो नंबर 2 हमारे लिए हिट हो गया, उसके बाद अभी देख रहे हैं हम कोई भी वीडियो जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट हो सकता है वीडियो नंबर 7 परफॉर्म कर जाए अच्छा, हो सकता है वीडियो नंबर 10 परफॉर्म कर जाए अच्छा, या ये भी हो सकता है वीडियो नंबर 22 परफॉर्म करे अच्छा। बट आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली वीडियो टेस्टिंग कर रहे हैं। आपका काम है यहां पर क्रिएटिव्स बनाने। इसीलिए आज के टाइम में क्या बोला जाता है कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, बिकॉज हमने ऑडियंसेस का गेम ही खत्म कर दिया। हम या तो ऑडियंसेस को ओपन रख रहे हैं, या अगर हम ऑडियंसेस डाल भी रहे हैं तो हम सेम ऑडियंस सारे एडसेट्स के अंदर डाल रहे हैं। इस मेथड से बेसिकली आपको आपके मेटा एड्स जो है वो रन करने। अब ये वाला मेथड लीड जनरेशन बिजनेसेस के ऊपर भी काम करता है, बट हमने देखा है जहां पर एग्जैक्टली ऐसा इवेंट हो जो वेबसाइट के ऊपर हो रहा हो, चाहे वो D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स का परचेज इवेंट हो, वो अगर वेबसाइट के ऊपर हो रहा है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में काफी अच्छे तरीके से काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला आपका डिजिटल प्रोडक्ट होता है वो काफी लो वैल्यू का डिजिटल प्रोडक्ट होता है, जैसे 700 रुपए का, 600 रुपए का, या इवन उससे भी सस्ता कई बार हो सकता है। तो आप जनरली उस लेवल पर जाकर प्रॉफिटेबल नहीं होते। आपको बाद में जो है उनको हाई टिकट के प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो सेल करने की कोशिश करनी होगी, बट उसके लिए आपको ईमेल मार्केटिंग को यूज करना होगा। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उसको नर्चर करना होगा, और उसके बाद आप अपने कोर्सेज को या और हायर वैल्यू के डिजिटल प्रोडक्ट को आप उनको पिच जो है वो कर सकते हैं। तो अब क्या प्रोसेस रहने वाली, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। सो वंस द पेमेंट इज मेड इन रेजरपे, ऐड द ईमेल टू ईमेल मार्केटिंग टूल विद द टैग परचेजर्स। अब यहां पर आप कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा वो मेलचिम्प को यूज करके डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। आप क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्सन ने रेजरपे में पेमेंट करते वक्त डाली थी, इन द फॉर्म ऑफ नेम, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर एक सब्सक्राइबर या एक मेंबर को ऐड करेंगे और उसको एक टैग जो है वो असाइन करेंगे, बिकॉज इस टैग के बेसिस पर ही फर्दर जो आपका एक ऑटोमेशन है वो ट्रिगर होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इससे, राइट। तो इस ऑटोमेशन को हम लोगों ने किस तरीके से सेटअप किया है, मैं आ जाता हूं वापस पैबली के ऊपर, और पैबली के ऊपर ये ऑटोमेशन हम लोगों ने जो है वो क्रिएट किया है। तो यहां पर आप देख रहे होगे, यहां तक का तो ऑटोमेशन मैं पहले भी जो है वो क्रिएट कर चुका था, जहां पर अगर रेजरपे पेमेंट गेटवे के ऊपर कोई पेमेंट कैप्चर होता था तो फिर हम लोग गूगल ड्राइव की मदद से अपना डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो उसको सेंड करते थे। बट आगे मैंने क्या किया हुआ है कि एक और एक्शन में करवा रहा हूं। अब यह ऑप्शन आपके पास होता है कि एक ट्रिगर के ऊपर आप डिफरेंट एक्शंस करा सकते हैं। तो पहला एक्शन तो ये हो गया कि हमने गूगल ड्राइव की मदद से अपनी फाइल जो है वो सेंड कर दी। सेकंड जो एक्शन है वो हमने ये किया हुआ है कि हमने मेलचिम्प को कनेक्ट किया हुआ है, और मेलचिम्प में हमने हमारी जो ऑडियंस लिस्ट है उसको सेलेक्ट किया हुआ है। मेलचिम्प के ऊपर अकाउंट बनाकर आपको एक ऑडियंस को जो है वो क्रिएट करना है, और मेलचिम्प के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक नया मेंबर ऐड करना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो एक्शन इवेंट क्या है, ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स, जहां पर हमने ऑडियंस लिस्ट अपनी सेलेक्ट कर ली, ईमेल एड्रेस हमने सेलेक्ट कर लिया, टैग हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं अपना, जैसे फॉर एग्जांपल परचेजर्स का आप इस तरीके से टैग जो है वो मेंशन कर देंगे। सो ये वाला जो मेंबर ऐड होगा वो इस टैग के साथ बेसिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो परचेजर्स का आप टैग यहां पर लगा सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कैसा टैग बनाया। हमने ऑलरेडी परचेजर्स का टैग बना के रखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर परचेजर्स को मेंशन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज टैग है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फॉर वो लोग जिन्होंने हमारा पहला वाला प्रोडक्ट जो है वो खरीदा हुआ है, डिजिटल प्रोडक्ट, उनके लिए परचेज को हमने यूज किया हुआ है। कोर्स परचेज इज बेसिकली जो हम लोगों का बाद वाला जो कोर्स
खरीदेंगे लोग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है जो हाई टिकट वैल्यू का हमारा कोर्स होने वाला है। तो परचेजर्स नहीं होगा, ये परचेज्ड होगा। तो यहाँ पर हमें टैग मेंशन कर देना। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये टैग नहीं बनाया होता, जैसे अगर मैं यहाँ से ये टैग डिलीट कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये टैग हमारा ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर क्रिएट हो जाएगा और इस वाले ईमेल एड्रेस को ये टैग जो है वो असाइन हो जाएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन भी आप जो है वो पिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो फोन नंबर है वो पिक किया हुआ है। नाउ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग आई कैन क्लिक ऑन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर वापस आकर ऑडियंसेस के अंदर आऊं, ऑल कॉन्टेक्ट्स के अंदर आऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ आ गया, जो भी हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था, और जो टैग है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है परचेज टैग, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक नया जो मेंबर है वो ऐड हो गया है। सो एवरी टाइम अ पर्सन विल कम एंड परचेज अवर डिजिटल प्रोडक्ट फ्रॉम द रेजर पे, ये वाला हमारा जो ऑटोमेशन है वो हो जाएगा। फाइन। इसके बाद अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईमेल हमारा ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर चला गया। वहां से हमको जो ऑटोमेशन है वो स्टार्ट करना है। तो ऑटोमेशन के लिए हमने बड़ी मेहनत करके ना ये चीज बनाई हुई है, और ये चीज मैं आपको यहाँ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, जो कोर्सेज वाली वेबसाइट है learn.umartasky.com के ऊपर, और यहाँ पर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। यहाँ पर हम फ्री में इस चीज को अपलोड कर देंगे, तो यहां से भी अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। अब ये चीज क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर ये डिजाइन किया हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन लोगों ने हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है, उनको हम लोग कौन कौन से जो मेल है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ईमेल्स हम लोग करने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। फाइन। और यहां पर अगर मैं बात करूं, जब हम 7th मेल जो कर रहे होंगे, तो यहां पर बेसिकली 7th मेल पे हम हमारा जो कोर्स है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और उसके बाद अगर पर्सन ने यहां से कोर्स परचेज कर लिया तो वो हमारे ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन से एग्जिट कर जाएगा। अगर उसने नहीं परचेज किया तो हम 2-3 उसको ईमेल्स और भेजेंगे, और अगर उसके बाद भी उसने परचेज नहीं किया तो यहां से हम उसको एग्जिट करा सकते हैं। उसके बाद किसी और एक ऑटोमेशन ईमेल सीक्वेंस के अंदर उसको और ज्यादा वार्म करके फिर फर्दर हम फिर से उसको जो है नए तरीके से जो प्रोडक्ट है वो हम पिच कर सकते हैं। बट यहां पर मैं मान के चलता हूं कि यहां पर बहुत सारे जो आपके कन्वर्जन्स हैं हाई टिकट के वो हो जाएंगे। अगेन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूल कोई सा भी हो, कॉन्सेप्ट जो है वो यही सारे लगेंगे। आप लैंडिंग पेज किसी और टूल से बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम लोगों ने जो लैंडिंग पेज बनाया था वो होस्टिंगर को हम लोगों ने यूज करके बनाया था। आप भी होस्टिंगर को यूज कर सकते हैं, अफोर्डेबल है होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है आपके पास। मैं हमेशा आपको यही जो है वो रिकमेंड करता हूं। तो होस्टिंगर को आप यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है अगर, तो उसके ऊपर अगर आप बनाना चाहे तो कर सकते हैं, बट स्क्रैच से शुरुआत करनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको होस्टिंगर जो है वो बताया हुआ था। फाइन। सो इस टाइप से जो जर्नी है हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ ईमेल्स वो हमारी रहने वाली इस टाइप से ग्राफ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मेन ईमेल सीक्वेंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, विच इज बेसिकली फ्रॉम 0 to 15 डेज, जहां पर आप यूजर को ईमेल सीक्वेंसेस सेंड करने वाले जिसने हमारी चेकलिस्ट को परचेज किया, एंड दीज ईमेल्स आर बेसिकली डिजाइंड टू नर्चर एंड इवेंचुअली पिच योर हाई टिकट course at the end. And then we have follow-up sequences which will be from day 18 to day 34 and sent only to contacts who did not purchase. This series overcomes objections and use urgency to encourage conversions. अब किस टाइप से हम लोगों ने मेल्स बनाए वो भी आप देख सकते हैं। पहला जो हमारा ईमेल है उसका जो सब्जेक्ट है वो ये होने वाला है, योर चेकलिस्ट इज इनसाइड प्लस लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, राइट। सो डिलीवर द चेकलिस्ट, बिल्ड ट्रस्ट एंड शोकेस एक्सपर्टाइज, इसका गोल होने वाला है। किस टाइप की साइकोलॉजी रहेगी विद इन द कंटेंट ऑफ ईमेल वो हमने मेंशन करी हुई है। रेसिप्रोसिटी रहेगी, कंपिटेंस रहेगा, ओपननेस रहेगी, राइट। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम लोग थैंक करेंगे फिर डिलीवर करेंगे। हमारी जो चेकलिस्ट है जो ऑलरेडी उनको डिलीवर हो चुकी है उसके बाद भी हम एक और डिलीवरी यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर वो वाली डिलीवरी आप रोक भी सकते हैं। नाउ आप समझ सकते हैं किस टाइप से आपको इसको स्ट्रक्चर करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ चेकलिस्ट हम बताने वाले हैं, कॉमन एड्स मिस्टेक्स एज अ टिप हम लोग देने वाले हैं, यहाँ पर क्विक टिप्स भी देने वाले हैं, और रिप्लाई हम इनकरेज करने वाले हैं सो दैट वो वहां पर कुछ रिप्लाई करें और कुछ इंगेजमेंट्स हो पाए, राइट। ईमेल 2 में बेसिकली हम लोग एक सब्जेक्ट भेजने वाले हैं, हाउ 25,000 पर मंथ कैंपेन वाज quietly wasting money and how we optimized it, something like that। स्टोरी के फॉर्म में इंट्रो होगा, मिस्टेक्स लिस्ट करेंगे हम लोग, क्या फिक्सेस हमने किए, क्या रिजल्ट्स आया, एंड देन वील कनेक्ट इट बैक टू द चेकलिस्ट दैट यू कैन यूज दैट चेकलिस्ट टू गेट दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स ओनली, एंड देन देयर इज एक्शन नज, राइट। साइकोलॉजी की अगर बात करें हम लोग तो रिलेटेबिलिटी है, फियर ऑफ लॉस है, क्यूरियोसिटी है, ये सारी चीजें हम लोग ईमेल नंबर 2 के अंदर करने वाले। इसी तरह से 3, 4, 5
6 ईमेल में हम लोगों ने जो काइंड ऑफ एन अनाउंसमेंट है वो कर दिया है। कोर्स इज ओपन, वर्क विद मी, वन ऑन वन, लॉन्च एंड सेल दी हाई टिकट कोर्सेज, स्कार्सिटी, सोशल प्रूफ, फोमो, सिंप्लिसिटी, ये सारे हमारे साइकोलॉजी वाली चीजें हैं। एंड गोल क्या है हमारा, वो आप देख सकते हैं, लॉन्च एंड सेल दी हाई टिकट कोर्स इज द गोल। लॉन्च अनाउंसमेंट है, ऑफर ब्रेकडाउन है हमारा, ऑडियंस फिल्टर है, सारी चीजें हमने मेंशन करी। एक एक चीज को आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस जो समझ में आएगी। केवल ईमेल सीक्वेंसेस सेट कर देना ही सब कुछ नहीं होता है। आप ईमेल में क्या सेंड कर रहे हैं, क्यों सेंड कर रहे हैं और उससे क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तभी हम लोगों ने इस टाइप से, अगर आप देखें, ईमेल सीक्वेंसेस हमने मेंशन किए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ईमेल कॉपी भी यहां पर मेंशन है। पहला ईमेल हमारा ये है, सब्जेक्ट जिसका ये, योर चेकलिस्ट इज इनसाइड, लेट मी बी हॉनेस्ट विद यू। एंड ईमेल की बॉडी यहाँ पर डायनेमिकली फर्स्ट नेम आ जाएगा, हेज योर डाउनलोड लिंक, दिस कैन बी डायनेमिकली इंसर्टेड एंड इट्स द एंटायर स्टोरी। और ईमेल नंबर 2 में अगर आप देखें तो वही सब्जेक्ट है जो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट जो ईमेल्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है। आई विल सेंड दिस शीट टू यू सो दैट आप और ज्यादा इसको समझ सकें। एंड देन वी हैव फॉलो अप ईमेल प्लान विच इज कमिंग आफ्टर ईमेल नंबर 6। फाइन, तो फॉलो अप ईमेल प्लान जो हमारा होगा वो अगर आप देखें तो 7th ईमेल पे हम 3 डेज का डिले ले रहे हैं, राइट। एंड सब्जेक्ट इज बेसिकली स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, ओवरकम ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं। ईमेल 8 में हम 4 डेज का डिले ले रहे हैं, मतलब 7 और 8 के बीच में देयर आर 4 डेज का डिले। एंड 8 और 9 के बीच में देयर इज बेसिकली 5 डेज का डिले। एंड 9 एंड 10 के बीच में देयर इज 7 डेज का डिले। एंड आफ्टर दिस ईमेल नंबर 10 वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग एवरीथिंग, बिकॉज इतने में तो उसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। फाइन, एंड देन जो 7, 8, 9, 10 हमारे ईमेल्स हैं उनकी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो कॉपी है। सो ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 35 डेज ये सारे हम करने जा रहे हैं। और बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो देयर आर सम डिलेज। जैसे अगर मैं फर्स्ट वीक की बात करूं तो फर्स्ट वीक में ये 2 ईमेल्स गए, फिर सेकेंड वीक की बात करूं तो 2 और ईमेल्स गए। इस तरीके से हमारी ईमेल जो है वो जा रहे हैं आफ्टर सम डिले, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड अगेन ओवर हियर, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि वंस द पेमेंट इज मेड इन रेजर पे, हम उस ईमेल को ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर लेकर जाएंगे एंड देयर वी विल क्रिएट एन ऑटोमेशन इनसाइड द ईमेल मार्केटिंग टूल टू नर्चर द कैंडिडेट्स विद वैल्यूएबल कंटेंट, जो भी हमने आपको शुरुआत के 6 मेल्स दिखाए। एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेंड अ कोर्स प्रमोशनल ईमेल टू द ऑडियंसेस। अब जब कोर्स वाला हमारा मेल जाएगा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो या तो लोग उससे परचेज कर लेंगे या तो परचेज नहीं करेंगे। अब जब वो परचेज करेंगे तो देयर विल बी अनदर पेमेंट कमिंग टू रेजर पे, राइट। अगर दोबारा हमारा रेजर पे के ऊपर पेमेंट आता है, लेट्स से वो जो पेमेंट का अमाउंट है, विल पुट सम कंडीशंस। अगर हमारा जो पेमेंट का अमाउंट 3000 है, विच मीन्स दैट कि ये हमारा गूगल एड्स का कोर्स है जो हाई टिकट वैल्यू वाला हमारा कोर्स था। सो अगर रेजर पे में अमाउंट इससे ज्यादा होता है, देन इन दैट स्पेसिफिक केस वी आर अगेन गोइंग टू अपडेट द टैग, और वहां पर हम एक नया टैग जो है वो ऐड कर देंगे विच इज समथिंग लाइक कोर्स परचेजर्स। और यहां पर जो हम लोगों ने ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक टैग इस तरीके का हम लोगों ने बना भी रखा है। मैं वापस टैग्स पे आ जाता हूं, कोर्स परचेज, राइट, कोर्स परचेज्ड इसको कर देते हैं, नॉट परचेजर्स, परचेज्ड। तो इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। नाउ अगेन वी विल बी यूजिंग रेजर पे एंड पैबली, जैसे हमने अभी जो आपको ऑटोमेशन दिखाया उसी तरीके से हम लोगों को करना है, राइट। एंड ऐड द टैग स्टेटस टू कोर्स परचेज्ड, जिन लोगों ने वो कोर्स परचेज कर दिया। नाउ वी वांट टू ऐड द टैग बिकॉज जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर दिया उनको टैग के बेसिस पर हम फिल्टर करेंगे कि अगर उनमें से यूजर्स का टैग कोर्स परचेज्ड का है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उनके लिए जो एक तरीके से हमारा ईमेल सीक्वेंस है वो एंड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई जिसने कोर्स परचेज कर लिया उसको भी आप बार बार फॉलोअप के ईमेल जो वो सेंड कर रहे हैं। फाइन, सो कोर्स के ईमेल्स के बाद फॉलोअप का ईमेल उन लोगों को जाना है जिनके टैग में केवल और केवल परचेजर्स है, मतलब चेकलिस्ट के परचेजर्स है। अगर उनका टैग और ऐड हो जाता है जिसमें कोर्स परचेजर्स भी है, तो वहीं पर उनका जो ऑटोमेशन है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ ईमेल मार्केटिंग इज लाइक कि यहाँ पर ना कोई एक्सपायरी नहीं है। जैसे पिक्सल्स की अगर हम बात करें, वहां पर कुकीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप अपनी डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लूज कर सकते हैं। पिक्सल्स के अंदर काइंड ऑफ इनक्रिप्टेड डेटा होती है जिसमें आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। बट लुक एट दिस, अगर आपके पास यूजर का ईमेल है तो आप जब चाहें जिस भी टाइप के चाहें ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट ऑफर्स डिफरेंट बनाकर ईमेल्स के थ्रू आप फायर कर सकते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईमेल मार्केटिंग से जो आपको आरओआई मिलने वाला है ना वो
क्रेजी आरओआई होता है, इन सारी चीजों को समझना होगा। इसीलिए आज के टाइम में जितने भी बिजनेसेस हैं जिनके पास भी थर्ड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में या सेकंड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में डेटा है, वो क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट पार्टी में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, बट इफ आई आस्क यूट्यूब टू गिव मी वन ईमेल एड्रेस ऑफ एनी सब्सक्राइबर, क्या यूट्यूब मुझे वो ईमेल एड्रेस देगा? नहीं। बट अगर आप, मैंने जो अभी आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखाई हुई है, फाइन, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी इनरोल करने जाते हैं, तो वो आपसे ईमेल, फोन नंबर एंड एवरीथिंग इट विल आस्क यू, राइट? सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरे पास आपकी जो फर्स्ट पार्टी डेटा है वो आएगी। सो अलग अलग तरीके हो सकते हैं फर्स्ट पार्टी डेटा को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ट्रैफिक फ्रॉम द यूट्यूब टू दिस वेबसाइट है, इसलिए मैं इस चीज को बड़ी आसानी से कर पाऊंगा। बट बहुत सारे लोगों के पास उतना ट्रैफिक नहीं है, उतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं, या ऑर्गेनिक ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब से भी मेरे को एक लिमिटेड ट्रैफिक ही मिल रहा है। बट इफ आई वांट टू गो बियॉन्ड दैट ट्रैफिक टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेस एंड समथिंग लाइक दैट, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे एक और रोबस्ट डिजिटल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और बेहतर डिजिटल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और उसको एड्स के माध्यम से मेरे को प्रमोट करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गेट द ईमेल address or the phone number and email addresses के through I can fire the email sequences। and अगर मेरे पास फोन नंबर आ रहा है, then we have other WhatsApp API based automation, WhatsApp tools which we can use basically, right? तो I believe अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, right? और लास्ट में मैंने ये मेंशन किया हुआ है, course purchasers will exit from automations else non purchasers will be nurtured again। now let me show you the exact automation that we have set up in the Mailchimp। अगेन आपको खुद से थोड़ी सी चीजें करनी है, आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि क्या क्या किया जा सकता है, राइट? नाउ इन द Mailchimp और इन एनी ईमेल मार्केटिंग टूल यू हैव दिस ऑटोमेशन का ऑप्शन, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इन Mailchimp इट इज कॉल्ड एज जर्नी, राइट? सो एज सून एज यू विल क्लिक ऑन ऑल जर्नीज यू हैव द ऑप्शंस ऑफ चूजिंग फ्रॉम मेनी प्री बिल्ड जर्नीज, जो बेसिकली डिफरेंट ऑटोमेशंस, जो फेमस ऑटोमेशंस हैं उनके बेसिस पे पहले से ही बनी हुई होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, इफ लाइक यू ओनली वांट टू वेलकम द न्यू कॉन्टेक्ट्स जो ऐड होते जा रहे हैं, ऑटोमेटेड ईमेल विल बी सेंड टू देम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ जर्नी दैट यू कैन सेट अप इन Mailchimp और इन एनी ईमेल मार्केटिंग टूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे वेलकम मैसेजेस इफ यू वांट टू सेंड वेलकम SMSs to the subscribers that you can also do। so there are different automations, find new contacts through YouTube lead forms। so these are the pre-built journeys, add contacts from Google Sheets, find new contacts with Facebook leads ads। so there are new automations that you can do and with regards to nurturing the leads there are different automations like remind customers to reorder, create repeat customers, something like that, right? so बहुत सारी है, बट हमने क्या किया, हमारा पर्पस बहुत ही स्पेसिफिक था। so we have created a new journey which is basically checklist buyers journey। this is the name that we have given। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो the first thing that we have mentioned is basically as soon as the contact is tagged as purchased, मतलब जैसे ही कोई पर्सन हमारे रेजर पे से चेकलिस्ट को खरीदता है पेमेंट गेटवे से, और हमने ऑटोमेशन पैबली में ऑलरेडी सेंड किया हुआ है कि वो जो ईमेल है वो एज अ सब्सक्राइबर, एज अ कॉन्टेक्ट हमारे यहाँ पर ऐड हो जाए और उसको टैग जो है वो परचेज का मिल जाए। तो ये वाला ऑटोमेशन तुरंत फायर होगा जैसे ही उसको परचेज टैग मिलेगा। सो द ट्रिगर दैट वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर इज बेसिकली कि जैसे ही टैग हमारा परचेज हो, जस्ट लॉन्च दिस ऑटोमेशन एंड वंस द ऑटोमेशन विल बी लॉन्च्ड, सबसे पहला उसको ये वाला हमारा ईमेल जो है वो जाएगा। लेट मी शो यू द प्रीव्यू आल्सो ऑफ द ईमेल। दिस इज द फर्स्ट ईमेल जो हम लोगों ने अभी देखा था उस लिस्ट के अंदर, ये वाली जो हमारी लिस्ट है। तो इसी से हमने सारे ईमेल जो है वो मेंशन किए हुए यहाँ पर। वापस आते हैं हम लोग। देन आफ्टर दिस देयर विल बी अ 2 days डिले। दिस यू कैन सेट वेरी इजिली, जस्ट क्लिक ऑन ऐड अ जर्नी स्टेप और यहाँ पर अगर आप जाएंगे यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हमने सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है टाइम डिले एंड यू हैव दिस ऑप्शन टू सेलेक्ट आउट ऑफ लाइक वीक्स, आवर्स एंड डेज। यू कैन गो हेड एंड हम लोगों ने जैसे डेज सेलेक्ट किया हुआ था वहां पर, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। और आपका यहाँ पर जो एक डिले है वो क्रिएट हो जाएगा। सो बिटवीन 2 emails वी हैव अ डिले ऑफ 2 days। ये हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया हुआ है एंड देन अगेन वी आर फायरिंग अनदर मेल विच इज बेसिकली मेल नंबर 2
which will be firing to same contacts which are tagged with purchased, and इनको हमारा जो है वो ईमेल नंबर 2 जाने वाला है, ये वाला जो हमारा ईमेल है वो जाने वाला है। फाइन, इसी तरीके से फिर उसके बाद 4 डेज का डिले है, देन वी आर सेंडिंग ईमेल नंबर 3, फिर 6 डेज का डिले है एंड वी आर सेंडिंग ईमेल नंबर 4, फिर इस टाइप से वी आर सेंडिंग डिफरेंट ईमेल्स, राइट। यू कैन चेंज द टाइम एंड ऑल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली द अनाउंसमेंट ईमेल दैट वी हैव फायर्ड ओवर हियर, right? Hey, first name, it's finally live. I'm opening up enrollment for my flagship training. Now you can do much better copywriting. मुझे देखो आज के टाइम में ये है कि आपको बहुत ज्यादा इमेजेस वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। जब आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं इट लुक्स सो पर्सनलाइज्ड कि काइंड ऑफ लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस है। व्हेनेवर यू आर सेंडिंग सो मेनी इमेजेस एंड ऑल इट लुक्स वेरी टेम्पलेट बेस्ड, सो आई रिकमेंड यू टू गो विद वेरी सिंपल टेक्सचुअल काइंड ऑफ कंटेंट। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम लोगों ने यहाँ पर कोर्स अनाउंसमेंट वाला जो ईमेल है वो कर दिया, आफ्टर दैट देयर विल बी अ केस, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि लिंक गया, लोग लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और लिंक के ऊपर क्लिक करके वापस रेजर पे के ऊपर जाएंगे और वापस पेमेंट करेंगे। अगेन इफ द पेमेंट इज मोर देन 3,000 rupees, और वी कैन हैव अनदर काइंड ऑफ फिल्टर विच विल बेसिकली फिल्टर आउट कि हाँ भाई ये वाला पेमेंट का मतलब ये है कि भाई यही वाला जो कोर्स है वो खरीदा जा रहा है। सो जैसे ही वाला कोर्स खरीदा जाएगा, अब बिकॉज वो वाला पर्सन ना ऑलरेडी हमारे ईमेल में है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि उस वाले पर्सन का जो टैग है वो एक और टैग हम वहां पर ऐड कर देंगे विच इज बेसिकली कोर्स परचेस्ड, राइट। सो वंस द टैग इज कोर्स परचेस्ड, अगर ऐसा यस हो जाएगा, मतलब आफ्टर दिस इफ ही और शी इज परचेजिंग द कोर्स, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी विल मेक श्योर दैट द कॉन्टैक्ट exist, and so from here also you can start another path, another automation जो बेसिकली कोर्स परचेस्ड वालों के लिए होगा, या फिर आप एक नई जर्नी ही बना सकते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोर्स को परचेज कर रखा है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज को बनाएं इनिशियली। सो इफ समवन हैज ऑलरेडी परचेज द कोर्स, यहाँ पर हम उसको एग्जिट करके किसी दूसरी जर्नी से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर उसने नहीं परचेज किया, बिकॉज वी हैव दिस ऑप्शन ओवर हियर वेयर यू कैन बेसिकली गो हेड एंड डू एन इफ एल्स थिंग। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इफ एल्स हम कर सकते हैं, वही हमने किया है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या करना है और ये सिचुएशन नहीं होगी तो क्या करना है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वी आर सेंडिंग अगेन अ मेल, सो वी विल चेक अगेन कि इस मेल के जाने के बाद कौन से ईमेल्स का स्टेटस कोर्स परचेज हुआ है। अगर और किन्हीं का स्टेटस कोर्स परचेज हुआ है तो उनको यहाँ से एग्जिट करके दूसरी जर्नी में जहां से कोर्स परचेज्ड टैग के साथ हम लोग ऑटोमेशन स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर उनको लेकर जाना है। अगर नहीं हुआ है तो फिर कॉन्टेक्ट को हम लोग को एग्जिट कर देना है। नाउ आई हैव क्रिएटेड ओनली 2 मेल्स ओवर हियर, यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट मोर मेल्स ओवर हियर। सो आई बिलीव अभी आपको समझ में आया होगा कि कितनी पावरफुल चीज है। तो पहले लेवल पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर देने से कुछ नहीं होने वाला है अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं। अगेन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, राइट। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आप कोई भी टूल का यूज कर सकते हैं व्हिचएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर कोशिश करूंगा कि आगे और ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के जो वीडियोस हैं वो लाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीकों से सेल किया जा सकता है। मैंने आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका जो है वो बताया हुआ, जहां पर हम वर्डप्रेस लैंडिंग पेजेस वाली फनल को बेसिकली यूज कर रहे हैं और वैल्यू लैडर के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे फनल बिल्डर टूल्स भी हैं जिनके थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में आपको वो भी जो है वो बताया जा सके। बट कहीं ना कहीं जो मैथ्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही सब कुछ रहने वाला है। टूल्स तो बदलते ही रहते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।